ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Who knew that after a breakup, lying flat would make me invincible? अध्याय 41। जब परीक्षा परिणाम आए तो जियांग फैंग पराजित हो गया। यचेंगे, आप आधे घंटे में कैसे पूरा करने में कामयाब रहे और हर विषय में सटीक 60 को कैसे किया? सु लिन्यू ने जियांग यचेंग को अत्यधिक आश्चर्य के साथ देखा। आपको पता होना चाहिए कि यचेंगे का पिछला मॉक परीक्षा स्कोर पासिंग से बहुत दूर था। अचानक उसने इसको नियंत्रित करने वाले शीर्ष छात्र की भूमिका निभाना कैसे शुरू कर दिया? भले ही वह हमेशा पहले स्थान पर आती थी, फिर भी वह आधे घंटे में 7 विषय के पेपर पूरे नहीं कर सकती थी। जियांग यचेंग ने अपने भोजन का एक निवाला लिया और शांति से कहा, बस बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर मत दो। सु लिन्यू का मुंह थोड़ा खुल गया और उसने चिल्लाकर कहा, यचेंगे, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप पिछली परीक्षाओं में शुरू से ही सुअर होने का नाटक कर रहे थे? जियांग यचेंग मुस्कुराया, शरारती महसूस करते हुए, मुझे ऐसा लगता है। वाह, तो यचेंगे एक छिपे हुए शीर्ष छात्र हैं, बहुत अद्भुत। सु लिन्यू प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, अपनी थाली से एक झींगा उठाया, उसे खुद छिला और झींगे का मांस उसे पेश किया। यचेंगे, मार्शल परीक्षा पास करने पर बधाई। परिस्थितियां अभी सीमित हैं, लेकिन मूल्यांकन के बाद मैं आपके लिए एक उत्सव भोज आयोजित करने वाली हूं। जियांग यचेंग ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, सु लिन्यू, मैं बस पास हुआ हूं। क्या इसे इतना भव्य होने की ज़रूरत है? बिल्कुल, यचेंगे के मामले भव्य होने चाहिए ताकि मेरी विचारशीलता दिखाई जा सके। जियांग यचेंग थोड़ा मुस्कुराया, अपना मुंह खोला और सु लिन्यू द्वारा खिलाया गया झींगा खाया। सु लिन्यू तुरंत अपनी जगह जम गई, अपने दाहिने हाथ को देखते हुए जिसने यचेंगे के होठों को छुआ था। एक मुस्कान जिसे वह दबा नहीं सकी, उसके चेहरे पर फैल गई। फिर वह तुरंत झींगा छीलने वाली एक महान मास्टर बन गई, खुद खाना भी नहीं खाया, बस जियांग यचेंग के लिए झींगा छीलती रही। इस बीच कैफेटेरिया में परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट की रैंकिंग सूची देखने के बाद तुरंत हंगामे में थे। पहला स्थान चू जिंग चेन, दूसरा स्थान जियांग फैंग, तीसरा स्थान झो रोहान... छठा स्थान लिन वान, सातवां स्थान तांग लोंग... उद्धरण चिन्ह। असंभव, मेरी देवीसु कहाँ है? वह हमेशा हर मूल्यांकन में पहले स्थान पर आती थी, वह इस बार शीर्ष 10 में भी क्यों नहीं है? क्या देवीसु ने परीक्षा में गड़बड़ कर दी? बकवास, देवीसु अंतिम मॉक परीक्षा में भारी अंतर से पहले स्थान पर थी। भले ही उन्होंने गड़बड़ की हो, फिर भी वह शीर्ष 10 में होती है ना। मैंने देवीसु की रैंकिंग ढूंढ ली है, ये 30,000वीं है और उन्होंने हर विषय में 59 को किया है। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि देवीसु पहले स्थान पर रहने से थक गई थीं और उसको नियंत्रित करने वाले शीर्ष छात्र का खेल खेलना चाहती थीं? सिर्फ इतना ही नहीं, 29,999वां स्थान देखो, ये युवा मास्टर जियांग है। वह और भी अपमानजनक है, उसने आधे घंटे में सभी 7 विषयों में 60 को किया। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण उन्होंने रैंकिंग देखी, कैफेटेरिया में हलचल मच गई। हर किसी की आंखें अविश्वास के साथ सु लिन्यू और जियांग यचेंग की ओर मुड़ गईं। जियांग यचेंग हमेशा सबसे नीचे रहा था, हालांकि वह इस बार भी सबसे नीचे था, लेकिन उसने आधे घंटे में पास कर लिया, जो बस अपमानजनक था। वे अभी भी आधे घंटे में अपनी परीक्षा लिख रहे थे, लेकिन युवा मास्टर जियांग पहले ही अपना पेपर जमा कर चुके थे। क्या ये पहले वाला ही शैक्षणिक आलसी था? जियांग फैंग, जियांग यचेंग के बगल में बैठा, अपनी दूसरी रैंकिंग देखी। पहले उसके होठों पर एक उपहास आया और उसने तिरस्कार के साथ जियांग यचेंग को देखा। इस प्रकार आज दोपहर मार्शल परीक्षा के बाद जियांग परिवार के उत्तराधिकारी का पद मेरा होगा। जियांग फैंग ने स्टेक का एक टुकड़ा भाले से उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और चबाया, फिर अपने बगल में रेड वाइन उठाई, अपने पैर क्रॉस किए और हर चीज को नीचे की ओर देखा। लेकिन जल्द ही उसने आसपास के परीक्षार्थियों के बीच हलचल पर भी ध्यान दिया और उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। जियांग यचेंग को नियंत्रित कर रहा है, इसका क्या मतलब है? जियांग फैंग ने अपना फोन उठाया, जियांग यचेंग का नाम खोजा, तेजी से नीचे स्क्रॉल किया और 29,999वें स्थान पर रुक गया। जब उसने देखा कि जियांग यचेंग ने परीक्षा के लिए आधे घंटे से भी कम समय लिया और सभी 7 विषयों में सटीक 60 स्कोर किया, तो वह दंग रह गया। ये स्पष्ट रूप से केवल जानबूझकर अपने स्कोर को नियंत्रित करके ही संभव था। क्या जियांग यचेंग हमेशा एक शैक्षणिक आलसी नहीं था? उसने कभी परीक्षा पास नहीं की, उसके पास अपने स्कोर को नियंत्रित करने की क्षमता कैसे हो सकती थी? क्या वह शुरू से ही नाटक कर रहा था? क्या वह जानबूझकर मुझे जीतने दे रहा था? धड़ाम, जियांग फैंग ने रेड वाइन का गिलास भारी तरीके से मेज पर मारा, जिससे वाइन छलक गई। वह खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर अपमान का भाव था और तेजी से जियांग यचेंग के पास गया। आदमी, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम मुझे ये स्पष्ट रूप से समझाओ।
जियांग फैंग ने जोर से खुद को दोनों के बीच में घुसाया। उसका दाहिना हाथ सोफे के पिछले हिस्से पर टिका था, उसका ऊपरी शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसका बायां हाथ जियांग येचेंग की ठुड्डी के नीचे हुक किया हुआ था। क्या मुझे, जियांग फैंग, तुम्हें मुझे जीतने देने की ज़रूरत है? क्या तुम जानबूझकर मुझे अपमानित कर रहे हो? यदि तुम मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके का उपयोग करना चाहते हो, हाँ, तो बधाई हो, तुम सफल हो गए हो। इस दृश्य ने उनके आसपास अजीब नज़रें खींचीं, मुख्य रूप से क्योंकि वे दो पुरुष थे और मुद्रा बहुत अंतरंग थी। सु लिन्यू के गाल फूल गए और उसके मुंह में थोड़ी खटास थी, लेकिन उसकी आंखें भी थोड़ी चमक उठीं। यदि वह इतनी दबंग होती तो क्या येचेंग उसे पसंद करते? जियांग येचेंग, हालांकि, पूरी तरह से हैरान था। जियांग फैंग की मुद्रा को देख रहा था। वह एक पल के लिए दंग रह गया। क्या ये ब्रेन डेड सीईओ रूटीन ऑनलाइन है, तुम कमीने? उसने जियांग फैंग का हाथ झटक दिया। मैं कहता हूँ, छोटे भाई, बहुत सारे सीईओ शॉर्ट ड्रामा देखना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। जियांग फैंग ने ठंडी सांस ली, अपनी टाई ढीली की, अपनी नाजुक हंसली दिखाई और उसे ध्यान से घूरा। आदमी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ स्पष्ट करने का। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक मेरा धैर्य खत्म न हो जाए, वरना तुम्हें पछतावा होगा। क्या स्पष्ट करना है? क्या तुम मुझे जीतने देने के लिए जानबूझकर खराब स्कोर कर रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें जानबूझकर मुझे जीतने देने की ज़रूरत है? जियांग फैंग की गड़ी हुई जबड़े की रेखा जियांग येचेंग की ओर निर्देशित थी, बहुत अहंकारी। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेंग हैरान था। तो मैंने एक सिस्टम विकल्प पूरा किया और तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें जीतने दे रहा था, है ना? तुम इतने आत्ममुग्ध क्यों हो? हालांकि ये चचेरा भाई वास्तव में बहुत आत्ममुग्ध और आत्मविश्वासी था, लेकिन जो और भी जहरीला था वह उसकी चालाकी थी। अपने पिछले जीवन में जियांग फैंग के पिता और प्रधानाध्यापक जोऊ मिंग्युआन ने स्नातक समारोह में उसे अपमानित करने के लिए गुप्त रूप से मिलीभगत की थी। सु परिवार के सगाई तोड़ने के बाद उसने सफलतापूर्वक उत्तराधिकारी का पद ले लिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए स्नातक मूल्यांकन परिणाम आते ही उसने मीडिया से उसके असफल स्नातक मूल्यांकन स्कोर के घोटाले का भारी प्रचार कराया, जिससे उसके माता पिता का चेहरा खो गया। बाद में अपनी सैन्य इंटर्नशिप के दौरान उसने स्क्वाड लीडर को रिश्वत भी दी ताकि उसके लिए याओ जानवर के शवों को ले जाने का सबसे थका देने वाला और गंदा काम व्यवस्थित किया जा सके। इंटर्नशिप के 3 महीने दैनिक दुर्गंध में डूबे रहे। जियांग येचेंग ने उसे उदासीनता से देखा। यदि तुम बीमार हो तो इलाज करवाओ, मेरे सामने इतना ऊंचा और महान अभिनय मत करो। जियांग फैंग की आंखें गहरी हो गईं। दिलचस्प। पूरे मध्य चीन में तुम पहले हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। आदमी, इसे याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहता हूं और प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी तुच्छ योजनाएं दूर रखो, वे मेरे सामने बेकार हैं। यह उत्तराधिकारी स्थिति, मैं इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ हूं। जियांग येचेंग इस जीवन में इतना निशब्द कभी नहीं था, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंज उठी। डिंग। आलस विकल्प को ट्रिगर करना। विकल्प 1, जियांग फैंग की चुनौती स्वीकार करें और उत्तराधिकारी स्थिति के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लें। पुरस्कार, प्रतिस्पर्धी शीर्षक। विकल्प 2, तुम पहले से ही आलस कर रहे हो, चूंकि तुम्हें आलस करके सब कुछ मिल जाता है, तो उत्तराधिकारी स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करें? बस आलस करो और प्रतिस्पर्धा मत करो। जियांग फैंग को उसकी अपनी क्षमता से इसे लेने दो। पुरस्कार, मध्यवर्ती आलस उपहार पैकेज। जियांग येचेंग ने यह सुनकर मुस्कुराया, आलस्य से खड़ा हो गया और हंसते हुए कहा, तुम उत्तराधिकारी स्थिति चाहते हो? मुझे इसे दूसरी बार न कहने के लिए मजबूर मत करो। जियांग फैंग की आंखें ठंडी थीं। उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेंग का मुंह फड़क उठा और उसने शांति से कहा, तो इसे ले लो। जब तक तुम मेरे माता पिता को मना सकते हो, उत्तराधिकारी स्थिति तुम्हारी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ? जियांग फैंग ने सोचा था कि जियांग येचेंग नदी के पूर्व में 30 साल के बारे में कुछ कहेगा, लेकिन इसका क्या मतलब था कि वह अब और प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था। एक पल के लिए जियांग फैंग स्तब्ध रह गया। जियांग येचेंग ने अपना हाथ लहराया। ठीक है छोटे भाई, तुम्हारे बड़े भाई के रूप में, यदि तुम इसे चाहते हो तो क्या मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा? जियांग फैंग ने भौहें सिकुड़ी, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगा? ओह, मैं समझ गया। तुम क्या समझते हो? जियांग फैंग ने उपहास किया। आदमी, तुम पाने के लिए कठिन खेल रहे हो, मुझे अपनी सुरक्षा छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं कभी तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। जियांग येचेंग एक प्रतिभाशाली नहीं, एक ब्रेन डेड व्यक्ति। विजेता राजा है, हारने वाला डाकू है। हम देखेंगे। आज दोपहर मार्शल परीक्षा में अपनी 3 स्तरीय ताकत के साथ मैं देखूंगा कि तुम मेरे खिलाफ कैसे जीतते हो। जियांग फैंग ने ये शब्द कहे और एक शाही व्यवहार के साथ चला गया। जियांग येचेंग ने लाचारी में सिर हिलाया। बड़े होने के लिए इस मस्तिष्क ने क्या खाया? ये बस अपमानजनक है। डिंग।
आलस का विकल्प चुनने के लिए मेजबान को बधाई, आपको एक मध्यवर्ती आलस उपहार पैकेज मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जियांग येचेन सिस्टम पुरस्कारों के उसके खाते में क्रेडिट होने की सूचना सुनकर उन्हें खोलने का विकल्प नहीं चुना। इंटरमीडिएट और निम्न स्तरीय पुरस्कार दोनों ही सुप्रीम स्तरीय पुरस्कारों के लिए जुआ खेलने के लिए उपयुक्त थे, लेकिन उन्हें एडवांस गिफ्ट पैकेज के लिए बचाकर रखना अधिक किफ़ायती था। वह धीरे से बैठ गया और खाना जारी रखा, लेकिन सू लिन्यू उसके बगल में खाली नज़रों से घूर रही थी, मानो विचारों में खोई हुई हो। तुम क्या सोच रही हो? जियांग येचेन ने पूछा। सू लिन्यू सकपका गई, अपने निचले होंठ को हल्का सा दबाते हुए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, येचेंगे, क्या तुम मेरे लिए जियांग फैन की तरह बन सकते हो? मुझे ये बहुत दबंग लगता है, मुझे वास्तव में ये पसंद है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से मना कर दिया, नहीं। सू लिन्यू ने अपने हाथों को अपने गालों पर दबाया। ठीक है येचेंगे, खाओ, ज़्यादा मत सोचो। जियांग येचेन ने अपना सिर हिलाया और खाना जारी रखा। दूसरी ओर सू लिन्यू ने विचारपूर्वक अपनी चिंता व्यक्त की। लिनवान, जो पास ही थी, इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसकी दाढ़ें पीस रही थीं, उसका चेहरा आक्रोश से भरा था। वह समझ नहीं पा रही थी। पिछली बार जब उसका जियांग येचेन से ब्रेकअप हुआ था तो ऐसा नहीं था। इस बार उसका रवैया अलग क्यों है? क्या मैं ग्रेजुएशन समारोह में बहुत ज़्यादा कर रही थी? इसके अलावा उसने देखा कि जियांग येचेन बदल गया था, न केवल उसके प्रति उसका रवैया बल्कि उसके मूल्यांकन के अंक भी। वह पहले फेल हो जाता था, लेकिन अब वह स्कोर कंट्रोल के साथ खेल रहा था। ये बहुत ही अजीब था। जियांग येचेन उसके छोड़ते ही उत्कृष्ट क्यों होने लगा? लिनवान समझ नहीं पाए। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं जब उसने दोनों को खाते हुए देखा। वह स्पष्ट रूप से उसकी संपत्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसे खोने वाली थी। उसका दिल धीरे धीरे ईर्ष्या से नफरत में बदल गया और उसने ठंडी सांस ली। तो क्या हुआ अगर उसने साहित्यिक परीक्षा पास कर ली? आज दोपहर मार्शल परीक्षा है। जियांग येचेन के दूसरे दायरे के कचरे के साथ उसके पास भाग लेने की योग्यता भी नहीं है। तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? दायरे की परीक्षा के दौरान तुम पूरे ग्रेजुएट क्लास के एकमात्र छात्र होगे जो भाग नहीं ले पाएगा। चलो देखते हैं कि तुम तब क्या करोगे। लिनवान की भूख मर गई और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त ये चेंग्यू को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। ग्रेजुएशन समारोह के बाद से वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी और वह गुस्से में थी। अगर ये चेंग्यू ने उसे ब्रेकअप के लिए नहीं मनाया होता तो जियांग येचेन कभी नहीं छोड़ता। अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये चेंग्यू, तुम बस मेरा इंतजार करो। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। स्कूल के केंद्रीय प्लाजा में मॉन्स्टर बैटलफील्ड के प्रवेश द्वार पर ग्रेजुएशन मूल्यांकन में भाग लेने वाले 30,000 छात्र एक घनी भीड़ में इकट्ठे हुए थे। हिरोचू, क्या तुमने साहित्यिक परीक्षा की रैंकिंग देखी है? येचेंगे की स्कोर कंट्रोल की कहानी स्कूल फोरम की हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रही है। भीड़ में तांग लॉन्ग अपने बड़े पेट के साथ अपनी सिकुड़ी हुई आंखों को थोड़ा चौड़ा किए हुए था। चू जिंगचेन, जो अपनी कमर पर तलवार के साथ सफ़ेद लबादे में था, भी विचारशील लग रहा था। क्या जियांग येचेन पिछले कुछ दिनों से आराम से मछली नहीं पकड़ रहा था? वह पहले फेल हो जाता था, तो अब वह टॉप छात्र की तरह अपने अंकों को कंट्रोल क्यों कर रहा है? हाँ, तुम नहीं समझोगे। टॉप छात्र, अकादमिक देवता सभी ऐसे ही होते हैं। वे परीक्षा से पहले खुले तौर पर खेलते हैं, लेकिन गुप्त रूप से खुद को मौत तक काम करते हैं। तांग लॉन्ग ने अपनी जीभ चटकाते हुए स्कूल फोरम को स्क्रॉल किया। और साथ ही येचेंगे और लिन्यू ने शायद इस पर चर्चा की होगी। सू लिन्यू को देखो, जो हमेशा पहले स्थान पर रहती है, वह भी स्कोर कंट्रोल के साथ खेल रही है। चू जिंगचेन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए विचार किया और माथे पर बल डाला। क्या जियांग येचेन जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा है? कौन जानता है, मार्शल परीक्षा से पहले दायरे की परीक्षा के दौरान हमें पता चल जाएगा कि क्या येचेंगे कुछ छिपा रहे हैं, तांग लॉन्ग ने प्रत्याशा के साथ कहा। क्योंकि मॉन्स्टर बैटलफील्ड में कम से कम तीसरे स्तर के याओ बीस्ट हैं, इसलिए मृत्यु का बहुत अधिक जोखिम है। इसलिए मार्शल परीक्षा से पहले एक दायरे की परीक्षा आयोजित की जाती है और तीसरे दायरे के पहले स्तर से तीसरे दायरे के चौथे स्तर तक के छात्रों को मौत से बचने के लिए वापस लेने की सलाह दी जाती है। उस समय हर किसी की ताकत का पता चल जाएगा। शांति। अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा ले जाने वाली एक स्थिर आवाज केंद्रीय प्लाजा के ऊंचे मंच से सभी के कानों में पड़ी। झोउ मिंग्युआन, एक प्रशासनिक जैकेट में पारदर्शी चाय का कप पकड़े हुए, सू जान और 2 अन्य लोगों के साथ दिखाई दिए। झोउ मिंग्युआन ने छात्रों को देखा और मुस्कुराते हुए परिचय दिया, इस साल की मार्शल परीक्षा बहुत भव्य है। हमने मध्य चीन के 5 मार्शल गॉड में से एक, सू जान को आमंत्रित किया है। जियांग कॉर्पोरेशन से शेन किंगयू और जियांग डोंग नियन परीक्षा देखने के लिए यहाँ हैं। मुझे आशा है कि आप अपने 4 साल के कठिन प्रशिक्षण को बर्बाद नहीं करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
यदि आप पर ध्यान दिया जाता है तो आपका भविष्य असीमित है। झू मिंगयुआन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मंच से 4 सीटें ऊपर उठीं। कृपया बैठ जाए। तीनों ने सिर हिलाया और बैठ गए और छात्रों की ओर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हे भगवान, उन्होंने एक मार्शल गॉड को भी आमंत्रित किया। अगर मुझ पर ध्यान दिया जा सकता है तो मेरा जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। सपना देखना बंद करो। मार्शल गॉड सुस्पष्ट रूप से अपनी बेटी को देखने के लिए यहाँ हैं। इसका आपसे क्या लेना देना है? यह जरूरी नहीं है। यदि हम में से कोई असाधारण प्रदर्शन करता है तो जियांग परिवार या सु परिवार द्वारा ध्यान दिया जाना संभव है। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने सपनों में हंसते हुए जागूंगा। दोनों परिवार शीर्ष स्तर के धनी परिवार हैं। यदि हम उनसे जुड़ सकते हैं तो हमारा मार्शल दांवपथ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छात्र सभी उत्साहित थे, जोश में कल्पना कर रहे थे। यचेंगे, आंटी आपको देखने के लिए यहाँ हैं। सु लिन्यू ने ऊंचे मंच की ओर इशारा किया। जियांग यचेन ने उसे पहले ही देख लिया था और सच कहूं तो वह थोड़ा हैरान था। अपने पिछले जीवन में पूरी स्कूल के सामने लिनवान के सामने घुटने टेकने के बाद उसके माता पिता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वे ग्रेजुएशन मूल्यांकन के लिए भी नहीं आए, जो कि महान तबाही की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बराबर था। लेकिन अब वे यहाँ थे और उसे समझ नहीं आया कि 4 साल का पारिवारिक अलगाव थोड़ा करीब कैसे हो गया। मैंने उन्हें देख लिया। मार्शल परीक्षा में फिर से पीछे मत हटो, वरना तुम्हारे पिता तुम्हें बुरी तरह डांटेंगे, जियांग येचेन ने उसे याद दिलाया। खाना खत्म करने के बाद उसे सुजान का फोन आया, जिसने तुरंत उसे कड़ी फटकार लगाई, ये कहते हुए कि वह उसकी बेटी को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वह शुरुआत में चकरा गया था, लेकिन जब उसने सु लिन्यू के अंक देखे तो हे भगवान, सभी 7 विषयों में 59 अंक फेल। मेरा स्कोर कंट्रोल सुस्त हो रहा है, लेकिन आपका स्कोर कंट्रोल क्या है? सु लिन्यू अजीब तरह से मुस्कुराए, अपनी तर्जनी उंगलियों को आपस में टकराते हुए। लेकिन अगर हम दोनों खराब प्रदर्शन करते हैं तो मेरे पिता के पास सगाई तोड़ने का कोई कारण नहीं होगा। जियांग येचेन दंग रह गया। तो इसलिए तुम अपने अंकों को कंट्रोल कर रही थी? कोई जरूरत नहीं है। मार्शल परीक्षा को गंभीरता से लो। सु लिन्यू एक पल के लिए झिझकी। ठीक है, मैं येचेन गे की बात मानूंगी। जियांग येचेन ने हल्का सा सिर हिलाया। अब अपने दायरे का परीक्षण करने के लिए मंच पर आएं। तीसरे दायरे से नीचे किसी भी व्यक्ति की मार्शल परीक्षा योग्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरे दायरे के 5वें स्तर से नीचे के लोगों के लिए आपकी सुरक्षा के लिए मार्शल परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है। मंच पर ढीले लबादे पहने 1 दर्जन प्रशिक्षक खड़े थे और उनके बगल में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर द्वार धीरे धीरे दिखाई दिया। वह मॉन्स्टर बैटलफील्ड का प्रवेश द्वार था, जो एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का स्वतः पता लगाने में सक्षम था। सु लिन्यू, चू जिंगचेन, जियांग फैंग, लिनवान, तांग लोंग। सेंट्रल चाइना जीनियस लिस्ट में शीर्ष 10 में शामिल सभी लोगों को एक एक करके बुलाया गया। येचेंगे, मैं पहले अपने दायरे का परीक्षण करने जा रही हूँ। इसे ले लो। जब तुम मॉन्स्टर बैटलफील्ड में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ सकूंगी। सु लिन्यू ने वर्मिलियन बर्ड की लपटों वाला एक मनका जियांग येचेन के हाथ में रखा, फिर लपटों से घिरी हुई वह ऊंचे मंच की ओर उड़ गई। मनके की गर्मी को महसूस करते हुए जियांग येचेन असहाय होकर मुस्कुराया। सु लिन्यू उसके साथ टीम बनाने और उसे ले जाने की योजना बना रही थी। मार्शल परीक्षा याओ बीस्ट्स को मारने के लिए एक अंक आधारित सिस्टम था और टीम बनाना और हथियारों तथा उपकरणों का उपयोग करना अनुमति थी। अर्जित अंकों को एआई एल्गोरिदम द्वारा संसाधित किया जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मुख्य बल कौन था और राक्षसों को मारने से अंकों को निष्पक्ष रूप से आवंटित किया जा सके। यदि टीम में कोई व्यक्ति योगदान नहीं देता है तो उसे कोई अंक नहीं मिलेगा। हालांकि जियांग येचेन पहले से ही एक 5वें दायरे का ग्रैंड मास्टर था और ब्लैक गॉड सूट के साथ वह एक सीधा हत्यारा मशीन था। सु लिन्यू, चौथा दायरा पीक पास। चू जिंगचेन, चौथा दायरा चौथा स्तर पास। जियांग फैंग, चौथा दायरा तीसरा स्तर पास। तांग लोंग, चौथा दायरा दूसरा स्तर। लिनवान, चौथा दायरा पहला स्तर। परीक्षण के परिणाम जल्दी ही सामने आ गए और पूरा स्थल हंगामे में फूट पड़ा। हे भगवान, देवी सु पिछले महीने केवल चौथे दायरे के 6ठे स्तर पर थी। वह इतनी जल्दी चौथे दायरे के पीक पर कैसे है? 1 महीने में 3 स्तरों को पार करना वास्तव में एक एसएसएस ग्रेड मार्शल आर्ट्स टैलेंट के योग्य है। वह बेहद मजबूत है। यह एक पूर्ण विनाशकारी जीत है। देवी सु बहुत बढ़िया है। वह वास्तव में मेरी आदर्श है। हे, बहुत बुरा है कि आपकी आदर्श एक दूसरे दायरे के कचरे को पसंद करती है। यह क्या बकवास है? ये ट्रोल कहाँ से आया? जियांग येचेन को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या होगा अगर जियांग येचेन की ताकत कमजोर है? उसके पास जियांग परिवार का समर्थन है, क्या तुम्हारे पास है? दिमागहीन, उसे मारो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
ऊंचे मंच पर जो मिंग्युआन सू लिन्यू की चौथे दायरे की पीक ताकत देखकर हैरान रह गए। 1 महीने में 3 स्तरों को तोड़ना, ये गति वास्तव में भयानक थी। यहाँ तक कि प्रति माह 1 स्तर की वृद्धि को भी बहुत तेज माना जाता था। सू लिन्यू जितनी मजबूत थी वह उतना ही खुश था। ये सू जान को अपनी बेटी की शादी उस कचरे जियांग येचेन से करने के लिए और भी अनिच्छुक बना देगा। सू परिवार के साथ विवाह गठबंधन लगभग एक निश्चित बात थी। सू परिवार के मुखिया लिन्यू जैसी उत्कृष्ट बच्ची को प्रशिक्षित करना वास्तव में उल्लेखनीय है। मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से भविष्य में मार्शल गॉड दायरे को प्राप्त करेगी और सू परिवार और भी समृद्ध होगा। बधाई हो, बधाई हो। जो मिंग्युआन के शब्दों को सुनकर सू जान के चेहरे पर भी गर्व की झलक दिखाई दी। प्रिंसिपल जो, धन्यवाद। उनके बगल में बैठे जियांग डोंग नियन ने भी बधाई दी। केवल शेन किंगयू के चेहरे पर चिंता के भाव थे। सू लिन्यू बहुत ही शानदार थी, उसे तो ये भी लगा कि उसका नालायक बेटा उसके लायक नहीं था। ग्रेजुएट होने से पहले ही चौथे दायरे के पीक तक पहुंचना, ग्रैंड मास्टर दायरे से केवल आधा कदम दूर। ग्रैंड मास्टर दायरा, जिसका अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट सपना देखते थे, सू लिन्यू की पहुंच के भीतर था। ये जियांग जेंटियन के समय की तुलना में प्रतिभा में और भी तेज और अधिक भयानक था। अपने बेटे की एक ग्रेड मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और तीसरे दायरे में अभी अभी उसकी ताकत के बारे में सोचते हुए वह वहां बैठकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अफसोस, ऐसा लगता है कि जियो चेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जियांग फैंग को वारिस की स्थिति देने के लिए जेंटियन को देना बेहतर है। शेन किंगयू की आंखें निराशा से भरी थीं। अगला, जियांग येचेन, परीक्षण के लिए मंच पर आओ। भीड़ में जियांग येचेन दंग रह गया। मुझे विशेष रूप से बुला रहे हो? तुम मुझे निशाना बना रहे हो, जो मिंग्युआन, है ना? वह अवाक रह गया। उसने अपनी उंगलियां चुटकी में बजाईं और आसपास की जगह लहर उठी। एक पल में जियांग येचेन मंच पर दिखाई दिया और प्लाजा तुरंत शांत हो गया। छात्रों ने अजीब भाव दिखाए। उसे विशेष रूप से बुलाना ये सही नहीं था, है ना? जियांग येचेन ने सभी की नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया और भंवर के आकार के गेट की ओर देखा। अंदर कदम रखने ही वाला था, लेकिन सिस्टम की आवाज़ अचानक बज उठी। डिंग, स्लैकिंग ऑफ चॉइस को ट्रिगर करना। विकल्प 1, वॉइड ड्रीम मिरर के छिपे हुए कल्टीवेशन को अक्षम करें। अपने फिफ्थ रीम ग्रैंड मास्टर केस बॉडी। अपने सभी तुरुप के पत्तों को उजागर करें, हर किसी को अपनी कद्र करने दें और चीन की रक्षा के लिए जिम्मेदार हेवन चोजेन वन बने। इनाम, चीन का संरक्षक देवता शीर्षक। विकल्प 2, परीक्षण न दें। मार्शल परीक्षा में भाग लेने को सीधे छोड़ दें, घर जाएं और आराम करना जारी रखें। इनाम, इंटरमीडिएट स्लिकिंग गिफ्ट पैक। विकल्प 3, आरामदेह जीवन के लिए बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष और निचला स्तर ही सबसे आसानी से नोटिस किए जाते हैं, इसलिए औसत दर्जे का होना और न तो अच्छा और न ही बुरा होना ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। आप स्नातक का औसत दायरा स्तर प्रदर्शित करने, भीड़ में घुलने मिलने और आराम करने तथा जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं। इनाम, एडवांस स्लिकिंग गिफ्ट पैक। प्रिय पाठकों, मुझे यहाँ आपको असहज करने के लिए बहुत खेद है। कृपया मुझे कुछ अध्यायों के लिए सहन करें। अगले 50 से अधिक अध्यायों में मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करूंगा और लेखक भी आपके सुझावों को सुनेगा। भविष्य में जानबूझकर ताकत छिपाने के लिए बिल्कुल भी विकल्प नहीं होंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जियांग येचेन के कदम रुक गए, फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। उसकी नज़र ऊंचे मंच पर अपनी माँ शेन किंगयू पर पड़ी और उसका दिमाग तुरंत समझ गया। ये सही है। यदि मैं अपने फिफ्थ रीम ग्रैंड मास्टर और सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को उजागर करता हूं, तो परिवार निश्चित रूप से मुझे महत्व देगा, मुझे कल्टीवेट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न संसाधन देगा और मुझे बिना किसी सवाल के परिवार के प्रति समर्पित होने के लिए मजबूर किया जाएगा, एक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी लेते हुए। उस समय यदि परिवार के सभी बुजुर्ग मुझे आराम न करने के लिए मनाने आए, तो कौन इसे सहन कर सकता है? अकेले फैंग चाचा पहले से ही थोड़े परेशान करने वाले थे, यदि वे सभी आ जाते तो जियांग येचेन वास्तव में ढह जाता। खैर, सिस्टम के साथ जब तक मैं आराम करता रहूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा। जहां तक परिवार की बात है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लोग आपस में लड़ सकते हैं, मैं आराम करूंगा। यदि आप मेरे काम में हस्तक्षेप करते हैं तो यह आपकी गलती है। एक विचार के साथ जियांग येचेन ने अपनी चेतना के समुद्र में वॉइड रीम मिरर को सक्रिय किया, अपने रीम आभा को थर्ड रीम फिफ्थ लेवल तक दबा दिया, जो योग्यता रेखा से ठीक ऊपर था। यह उत्कृष्ट था। उसका मानना था कि स्वर्ग ने उसे एक उद्देश्य के लिए बनाया है, लेकिन इसका उपयोग न करना बहुत सुखद होना चाहिए। जियांग येचेन परीक्षण द्वार में कदम रखा। चौकोर मैदान में हर कोई ऐसे देख रहा था जैसे किसी मजाक को देख रहा हो। हाँ, यंग मास्टर जियांग थोड़ी देर पहले केवल सेकंड रीम फिफ्थ लेवल पर थे, इसलिए वह शायद मार्शल परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। सच कहूं, देवी सू के बगल में खड़े होने की उनकी ताकत बस योग्य है।
मैं उनसे ज़्यादा मजबूत हूँ। सू परिवार निश्चित रूप से उनकी शादी के लिए सहमत नहीं होगा। यही कारण है कि सू परिवार के कबीले प्रमुख ग्रेजुएशन मूल्यांकन देखने आए थे। अतीत में ग्रेजुएशन मूल्यांकन कभी इतने भव्य नहीं थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के परीक्षार्थियों की फुसफुसाहट सुनकर सू लिन्यू, जिसने अपना परीक्षण पूरा कर लिया था, बेहद चिंतित दिखी। यचेंगे केवल 2 दिन पहले थर्ड रीम में ब्रेक थ्रू हुए थे, उन्हें जल्द ही अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। यचेंगे, कृपया उनकी बात न सुनें। जब हम मॉन्स्टर बैटलफील्ड में प्रवेश करेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। चू जिंगचेन और तांग लॉन्ग ने जियांग यचेन को चिंता के साथ देखा, उनके भाव कुछ असहाय थे। इसके विपरीत जियांग फैंग और लिन वान के चेहरे पर मुस्कान थी, वे जियांग यचेन के अयोग्य होने का इंतजार कर रहे थे। यार, मार्शल परीक्षा लिबरल आर्ट्स परीक्षा की तरह नहीं है जहां आप रटने पर भरोसा कर सकते हैं। जब तक आपका दायरा थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल तक नहीं पहुंचता, प्रिंसिपल जो व्यक्तिगत रूप से आपको अयोग्य घोषित कर देंगे। जियांग फैंग ने अपने दिल में चुपके से ठहाका लगाया। उसके पिता ने पहले ही जोऊ परिवार के जोऊ मिंग्युआन के साथ इस पर चर्चा की थी। यदि जियांग यचेन थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल तक नहीं पहुंचता तो प्रिंसिपल जो जीवन सुरक्षा का कारण बताकर उसे मार्शल परीक्षा में भाग न लेने के लिए मना लेंगे। शेन किंगयू, जो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बिना सोचे समझे सहमत हो जाएगी। हाँ, जियांग यचेन, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। जियांग यचेन, थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल पास कर क्या? जब परीक्षण के परिणाम घोषित किए गए तो जियांग फैंग पूरी तरह से दंग रह गया और तुरंत परीक्षण तोरण की ओर देखा। इसने थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल शब्द प्रदर्शित किए। ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग फैंग अपनी जगह पर जमा रह गया। चौकोर मैदान में भी हंगामा मच गया। हे भगवान, यंग मास्टर जियांग बमुश्किल अयोग्यता रेखा से पार हुए। क्या वह पिछली मॉक परीक्षा में केवल सेकंड ड्रीम फिफ्थ लेवल पर नहीं थे? उसने सीधे एक बड़ा दायरा पार कर लिया। असंभव, वह केवल 1 महीने में एक बड़ा दायरा कैसे पार कर सकता है? यंग मास्टर जियांग ने निश्चित रूप से अपनी ताकत छिपा ली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आज सुबह लिबरल आर्ट्स परीक्षा में अपने स्कोर को कंट्रोल कर सका। हे भगवान, यंग मास्टर जियांग 4 साल से छिपा हुआ था, क्या वह अब और नहीं छिपाने की योजना बना रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीचे परीक्षार्थियों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। जो यंग मास्टर जियांग की पिछली ताकत जानते थे, वे सभी हैरान थे। जोऊ मिंग्युआन और अन्य 3 जो ऊंचे मंच पर मजबूती से बैठे थे के भाव भी नाटकीय रूप से बदल गए। शेन किंगयू की चिंता और निराशा पहले से ही गायब हो गई, उसकी आंखें एक अभूतपूर्व चमक बिखेर रही थीं। बहुत अच्छा बेटा, तुमने अपनी मां को काफी आश्चर्यचकित किया है, वह चिल्लाने से नहीं रोक पाए। जहां तक कि जियो चेन थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल तक कैसे ब्रेक थ्रू हुआ, ये निश्चित रूप से इसलिए होगा क्योंकि उसने दिव्य वस्तु जैड नेक्टर का सेवन किया है ना? जेंटियन, तुमने मुझसे ये भी झूठ बोला कि जियो चेन ने दिव्य वस्तु एक पालतू जानवर को खिला दी। जब हम वापस जाएंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। शेन किंगयू की मुस्कान अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल थी। अपने बेटे को देखकर, जो कीचड़ के ढेर जैसा था, अचानक रोशनी की एक किरण दिखाते हुए वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। इसके विपरीत जोऊ मिंग्युआन और जियांग डोंग नियन के चेहरे कौवों से ज्यादा काले थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों एक दूसरे से बहुत असंतुष्ट दिखे। जियांग यचेन मार्शल परीक्षा अयोग्यता रेखा से बमुश्किल ही पास हुआ था, इसलिए वे उसे मार्शल परीक्षा में भाग लेने से नहीं रोक सके और इससे सू जान को उसमें उम्मीद भी दिखाई देगी। सेकंड ड्रीम फिफ्थ लेवल से सीधे थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल तक पूरे चीन में ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं था। जियांग डोंग नियन बहुत उलझन में था। ग्रेजुएशन मूल्यांकन से पहले उसने जियांग यचेन की निगरानी के लिए लोगों को भेजा था। वे सभी मजे कर रहे थे और आराम कर रहे थे, बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर रहे थे। उसका दायरा इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? क्या ये हो सकता है कि जियांग जेंटियन ने जियांग यचेन को सुधारने में मदद करने के लिए कुछ दिया हो? जियांग डोंग नियन ने नीचे जियांग यचेन को देखा, पूरी तरह से हैरान था। फैंगर इतनी मेहनत करता है और इतना महत्वाकांक्षी है, फिर भी जियांग यचेन आराम करता है और मजे करता है, और वह अभी भी दबाया जा रहा है। हालांकि भले ही जियांग यचेन के पास थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल की ताकत थी, मार्शल परीक्षा पास करना लगभग असंभव होगा। फैंगर अभी भी उसे कुचल सकता था। चारों में सबसे ज्यादा हैरान शायद सू जान था। ए ग्रेड मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ जियांग जेंटियन की मदद के बावजूद उसका दायरा इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकता था। सू जान ने अपनी बेटी के पहले के बयान को याद करते हुए माथे पर बल डाला कि जियांग यचेन ने क्विंगलिन नदी से मार्शल आर्ट्स का अवसर निकाला था। तब उसने शायद एक अवसर भी प्राप्त किया और अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा में सुधार किया। सू जान गहरी सोच में डूब गया। जियांग यचेन के असामान्य प्रदर्शन ने उसे उनकी सगाई रद्द करने के अपने फैसले पर कुछ हद तक डगमगा दिया। चलो मार्शल परीक्षा में उसका प्रदर्शन देखते हैं।
थर्ड ड्रीम फिफ्थ लेवल अभी भी मार्शल परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी कम है। ऐसी ताकत मेरी बेटी के लायक नहीं है, सू जान ने सोचा। परीक्षण मंच पर, असंभव, बिल्कुल असंभव, तुमने निश्चित रूप से गलत मापा। वह पिछले महीने की मॉक परीक्षा में केवल सेकंड ड्रीम फिफ्थ लेवल पर था, वह इतना ऊपर कैसे उठ सकता है। जियांग फैंग सीधे दौड़कर आया, चिल्लाया, शिक्षक की ओर इशारा किया और आदेश दिया, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, तुरंत दोबारा परीक्षण करो। परीक्षण शिक्षक ने माथे पर बल डाला, नाखुश होकर, मैंने पहले ही 3 बार परीक्षण किया है, परिणाम गलत नहीं होगा। वापस जाओ। जियांग फैंग जम गया, फिर अपना सिर घुमाकर आराम से बैठे जियांग येचेन को देखा। आसपास के परीक्षार्थियों ने भी उसके आवेगी सवालों पर चर्चा की। हरामी, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहे हो, ये देखना चाहते हो कि मैं नियंत्रण खो देता हूँ। जियांग फैंग ठंडे चेहरे के साथ जियांग येचेन के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी गर्म सांसें जियांग येचेन के चेहरे पर फैलीं। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपनी छिपी हुई सभी क्षमताओं को दिखाओ, मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने और अपने सभी भेष को उतारने के लिए मजबूर मत करो। बोलने के बाद जियांग फैंग का हाथ धीरे से उसके कपड़े खींचने लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन ने अपनी आपस में जुड़ी उंगलियों को देखा और तुरंत शारीरिक असुविधा महसूस की। धत्तेरे की, वह भूल गया कि यह व्यक्ति अपने पिछले जीवन में ये चेंग्यू के साथ समलैंगिक था। उसने तुरंत जियांग फैंग का हाथ झटक दिया, भाई, अगर मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूं तो ये तुम्हारी समस्या है, मुझे मत छुओ। जियांग येचेन उसे समझाने के लिए बहुत आलसी था और उसके बगल से निकल गया। यार, वहीं रुको। जियांग फैंग ने पीछे से दहाड़ लगाए। जियांग येचेन नहीं रुका, मॉन्स्टर बैटलफील्ड के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जियांग फैंग परीक्षण मंच पर पीछे रह गया, अपने दांत पीसते हुए, मुट्ठी भींचते हुए, एक जोकर की तरह। इस समय जियांग येचेन खुशी में डूबा हुआ था क्योंकि सिस्टम इनाम आ गया था। डिंग, होस्ट को विकल्प चुनने के लिए बधाई, आपको एडवांस लिंकिंग गिफ्ट पैक प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? पिछले इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक के साथ खोलने का सही समय। जियांग येचेन ने खुद से सोचा, पहले इंटरमीडिएट खोलें, फिर एडवांस। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई, 1 बिलियन फंड, 10 जादुई कलाकृतियाँ। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई, 10 बिलियन फंड, 100 पेड ग्रोथ फ्रूट्स। मुझे सुप्रीम ग्रेड की वस्तु नहीं मिली, ये 50% मौका बहुत नकली है। जियांग येचेन ने आह भरी और चारों ओर देखा, केवल पेड ग्रोथ फ्रूट की उसके लिए सबसे उपयोगी था। पेड ग्रोथ फ्रूट कोई भी पालतू जानवर के विकास को 0.1% बढ़ा सकता है। उसने विवरण देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। एक के लिए 0.1% तो 110% होंगे। जियांग येचेन ने अपने पालतू स्थान की जांच की, 10,000 स्टार फ्रूट्स ने इसके विकास में केवल 0.8% जोड़ा। ये कहा जाना चाहिए कि इस डिवाइन बीस्ट को पालना वास्तव में कठिन है। 10,000 स्टार फ्रूट्स शायद एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए टियर 7 मार्शल किंग को कल्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि सिस्टम के साथ एकमात्र चीज जिसकी उसे कमी नहीं थी, वह थे संसाधन। जियांग येचेन ने सीधे 100 पेड ग्रोथ फ्रूट्स को पालतू स्थान में डाल दिया, जिससे डिवाइन बीस्ट बाइजे उन्हें धीरे धीरे खा सके। इसे जल्द ही एक डिवाइन बीस्ट कौशल अनलॉक करना चाहिए। वह सोच रहा था कि यह किस तरह का हेवन डिफाइन कौशल होगा। वह हल्के से इसके लिए उत्सुक था। परीक्षण अभी भी चल रहा था और जियांग येचेन मॉन्स्टर बैटलफील्ड के प्रवेश द्वार पर चल पड़ा। सू लिन्यू ने तुरंत अपनी छोटी मुट्ठियों को अपने गालों तक उठाया, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा था, और उसने कहा, ओह येचेंगे, आपने टियर 3 स्टेज 5 पर कब ब्रेक थ्रू किया? वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे येचेंगे इतने मजबूत हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से मानती हूँ। वह आगे की ओर झुकी, उसकी मोहित दृष्टि उस पर टिकी थी। सू लिन्यू वास्तव में बहुत भ्रमित थी कि येचेंगे अचानक टियर 3 स्टेज 5 पर कैसे पहुंच गए। परीक्षा से पहले के 3 दिनों तक वह मूल रूप से येचेंगे के साथ थी। उसने व्यक्तिगत रूप से येचेंगे को खाते, सोते, कभी कभार थोड़ी रेड वाइन पीते और यहाँ तक कि मछली पकड़ते हुए भी देखा था। उसने उसे बिल्कुल भी कल्टिवेट करते नहीं देखा था, फिर भी उसका दायरा टियर 2 से टियर 3 स्टेज 5 पर चला गया था। केवल एक संभावना थी, येचेंगे ने भी क्विंगलिन नदी से अवसर प्राप्त किया था, जिसने उनकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा में सुधार किया था, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति में देरी हुई थी। आपका छोटा मुंह बहुत मीठा है। प्रशंसा सुनकर जियांग येचेन थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। जो कोई नहीं जानता था, वह यही सोचता कि उसने मार्शल गॉड पर ब्रेक थ्रू किया है। येचेंगे स्वाभाविक रूप से अद्भुत हैं। वह मेरे सबसे प्रशंसित आदर्श हैं, सू लिन्यू ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए मधुरता से कहा। छी, ये केवल टियर 3 स्टेज 5 है। तब बात करेंगे जब जियांग येचेन मार्शल परीक्षा पास कर लेंगे। पास खड़ी लिनवान की आंखों में आश्चर्य की चमक थी, लेकिन उसके शब्द तीखे बने रहे।
वह समझ नहीं पा रही थी कि ब्रेकअप के बाद से वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्यों हो गया था। क्या वह हर समय ढोंग कर रहा था? लिन वान, इतनी खट्टी मत बनो, मुझे इसकी बदबू पहले ही आ रही है, तांग लॉन ने चुटकी ली। हम, लिन वान ने अपना सिर घुमाया, गर्व का नाटक करते हुए। तांग लॉन ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराया। जियांग येचेन के पास चला गया। येचेंगे, बुरा नहीं है। तुम 4 साल से छिप रहे थे, क्या तुम अब विस्फोट करने वाले हो? जियांग येचेन मुस्कुराया। पास होना काफ़ी है, मेरी इतनी अधिक मांगें नहीं हैं। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। चू जिंगचेन अपनी तलवार लिए हुए पास आया और शांति से कहा, इस बार कुल 30,000 उम्मीदवार हैं। पास होने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर स्लेइंग पॉइंट्स में शीर्ष 10,000 में रैंक करने की आवश्यकता है। ये सही है, 2/3 एलिमिनेशन दर। येचेंगे, तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि हम गर्मियों की छुट्टी के बाद सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप के लिए अभी भी साथ रह सकते हैं, तांग लॉन ने हंसते हुए अपने सिर को खुजलाते हुए कहा। जियांग येचेन को इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपने सभी हेवन डिफाइंग उपकरणों के साथ, क्या पास होना केक का टुकड़ा नहीं होगा? उसने तांग लॉन्ग और चू जिंगचेन की ओर देखा, ये याद करते हुए कि अपने पिछले जीवन में उसने मार्शल परीक्षा पास नहीं की थी। ये केवल उसके पिता के संपर्कों के माध्यम से था कि वह सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप में भाग लेने में सक्षम था। एक लाश ढोने वाला बन गया जिसने याओ बीस्ट निकायों को साफ किया। इस बीच वे सीमा पर याओ बीस्ट्स को मार रहे थे, सैन्य योग्यता अर्जित कर रहे थे, जिससे उस समय उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। इस जीवन में उसे इन कई वर्षों के दोस्तों के साथ रहने में सक्षम होना चाहिए। जियांग येचेन ने दोनों के प्रति सिर हिलाया। ठीक है, अतीत, हम तुम्हारा प्रदर्शन देखेंगे। चू जिंगचेन ने अपनी कमर पर लंबी तलवार थामी, फिर अपनी पीठ घुमा ली। जियांग येचेन, तांग लॉन ने अपना हाथ हिलाया। हीरो चू बस ऐसे ही हैं, तुम जानते हो। जियांग येचेन असहाय होकर मुस्कुराया। जो लोग दायरे का परीक्षण पास करते हैं, मॉन्स्टर बैटलफील्ड में प्रवेश करें। मार्शल परीक्षा शुरू होती है। इस क्षण प्रिंसिपल जो मिंग्युआन की गड़गड़ाहट वाली आवाज़ ऊंचे मंच से पूरे प्लाजा में गूंज उठी। येचेंगे, चलो अंदर चलते हैं। उस मनके को पकड़ना सुनिश्चित करें, सू लिन्यू ने उसे धीरे से याद दिलाया। जियांग येचेन ने थोड़ा सिर हिलाया और दोनों साथ साथ घूमते हुए स्थानिक प्रवेश द्वार में चले गए। जियांग फैंग, जो पीछे चल रहा था, ने उदास अभिव्यक्ति के साथ दोनों को प्रवेश करते देखा। यार, भले ही तुमने टेस्ट पास कर लिया, तो क्या टियर 3 स्टेज 5 शीर्ष 10,000 में प्रवेश करना चाहता है? सपना देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो? यार, तुम अभी भी बहुत भोले हो। जियांग फैंग ने अपने हाथ में ट्रैकर पर एक नज़र डाली, उसके होंठों पर थोड़ी मुस्कान थी। उसने अपने कस्टम मेड सूट को ठीक किया और शालीनता से टेलीपोर्टेशन गेट में कदम रखा। ऊंचे मंच के ऊपर जो मिंग्युआन ने अपना हाथ हिलाया और 1 दर्जन से अधिक फ्लैट खिड़कियां उसके सामने दिखाई दीं। वह मॉन्स्टर बैटलफील्ड की रियल टाइम निगरानी थी, जिसका प्रसारण जनता के लिए लाइव भी किया जाएगा। वह धीरे से बैठ गया, शेन किंगयू की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। तो क्या हुआ अगर उसने दायरे का परीक्षण पास कर लिया? मैं अभी भी जियांग येचेन को मार्शल परीक्षा में फेल करा सकता हूं। खैर, मॉन्स्टर बैटलफील्ड में उम्मीदवारों के बीच घर्षण सामान्य है। जियांग फैंग उसका ध्यान रखेगा। शेन किंगयू ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। 1 दर्जन खिड़कियों में जियोचेन की आकृति की तलाश की। उसकी आंखों में एक बार फिर चिंता दिखाई दी। टियर 3 स्टेज 5 30,000 मजबूत व्यक्तियों के बीच शीर्ष 10,000 में जाने की कोशिश करना बहुत कठिन है। उसने कुछ देर खोज की और अंततः जियोचेन का रियल टाइम फुटेज पाया। मॉन्स्टर बैटलफील्ड। आकाश में काली घटाएं बेहद नीचे दब गईं, जैसे एक रक्त भीगा कफन, जंगल को भारी रूप से लपेटे हुए जहां याओ बीस्ट सिसक रहे थे। एक टूटी हुई, झुलसी हुई धरती पर अंतरिक्ष में एक लहर दिखाई दी और जियांग येचेन धीरे धीरे बाहर निकला। इस रैंडम टेलीपोर्टेशन ने मुझे कहाँ भेजा? ये जगह उजाड़ है। जियांग येचेन ने अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया। याओ बीस्ट बूंदों और आधे सड़े हुए हड्डियों के साथ मिश्रित भूरी मिट्टी और चिल्लाती हुई हवाओं ने उजागर चट्टानों के खिलाफ खुरच दिया, कठोर आवाजें निकालीं। जहां तक आंख देख सकती थी, जीवन का कोई संकेत नहीं था, केवल नंगे पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटके हुए चमकती लाल आंखों वाले 1 या 2 चमगादड़ थे। पर्यावरण और क्षय की व्यापक बदबू से जियांग येचेन का अच्छा मूड बर्बाद हो गया। चलो पहले ब्लैक गॉड सूट को आजमाते हैं। जियांग येचेन के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक विचार के साथ, लाल और काली रोशनी के साथ टिमटिमाते हुए नैनो आर्मर का एक सेट उसके सामने दिखाई दिया। उसने धीरे से अपनी उंगली झुकाई और ब्लैक गॉड सूट उसकी ओर रेत की तरह बह गया, धीरे धीरे उसे पैर से सिर तक ढक लिया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा, उसके जोड़ों से नीली कंधाराएं छिड़की गईं और उसके पीछे 6 सिकाडा पंख जैसी ऊर्जा प्रकाश पंख दिखाई दिए। कवच की नैनोमैटीरियल ने स्वचालित रूप से उसकी त्वचा में प्रवेश कर लिया, उसके पूरे शरीर को ढक लिया।
जियांग येचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और ब्लैक गॉड सूट की आंखें एक लाल चमक के साथ चमक उठीं, जिससे शाखाओं पर लटके चमगादड़ उड़ गए। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और परिणामस्वरूप हवा के प्रवाह ने जमीन से रेत उड़ा दी। क्लिक क्लिक, हेड आर्मर पीछे हट गया। जियांग येचेन का सुंदर चेहरा उजागर हुआ। बुरा नहीं है, ये वास्तव में सुंदर है। जियांग येचेन ने खुद को देखा, बेहद संतुष्ट था। चलो पहले गति को आजमाते हैं। उसका दाहिना पैर धीरे से पीछे की ओर चला गया और एक गड़गड़ाहट के साथ वह लॉन्च की गई मिसाइल की तरह बाहर निकला, धूल के बादल उड़ाते हुए। ध्वनि की गति का 1 गुना, ध्वनि की गति का 2 गुना। पूरी शक्ति पर उसकी गति वास्तव में ध्वनि की गति का 2 गुना तक पहुंच गई। हे भगवान, आप जानते हैं, एक टियर 9 मार्शल गॉड की गति भी केवल ध्वनि की गति का 1 गुना होती है। ये ब्लैक गॉड सूट व्यावहारिक रूप से एक धोखा है। जियांग येचेन रुक गया, अत्यधिक संतुष्टि के साथ ब्लैक गॉड सूट की प्रशंसा की। अगला, मैं इसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक मॉन्स्टर खोजूंगा। मॉन्स्टर्स को मारने और अनकर्जित करने के लिए बिल्कुल सही। इस धोखे के साथ मार्शल परीक्षा में पहला स्थान पाना एक हवा का झोंका होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, लेइंग फ्लैट चॉइस को ट्रिगर किया। विकल्प 1, अब अपनी ताकत न छिपाएं। ब्लैक गॉड सूट को मॉन्स्टर बैटलफील्ड के माध्यम से चीरने के लिए चलाएं और भारी बहुमत से मार्शल परीक्षा में पहला स्थान जीतें। इनाम, किंग ऑफ शो ऑफ्स शीर्षक। विकल्प 2, प्रतिस्पर्धा। कुत्ते भी प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। सीधे लेट जाएं और आराम करें, एक कोने में छिप जाएं और मार्शल परीक्षा के समाप्त होने का इंतजार करें। इनाम, इंटरमीडिएट लेइंग फ्लैट गिफ्ट पैक। विकल्प 3, प्रतिस्पर्धा न करें, न छीनें। न तो अच्छा और न ही बुरा लेइंग फ्लैट के दाव का मूल है। आप मार्शल परीक्षा को बमुश्किल पास करने का निर्णय लेते हैं, न बाहर खड़े होकर, न दिखावा करके और शांति से लेटने का निर्णय लेते हैं। इनाम, सुप्रीम लेइंग फ्लैट गिफ्ट पैक। हुआजोंग विश्वविद्यालय मार्शल परीक्षा लाइव स्ट्रीम रूम। धत्तेरी की, वह कूल काला मेका क्या था? यह एक पल में स्क्रीन पर चमक गया। वह गति निश्चित रूप से ध्वनि की गति से अधिक रही होगी। आपने इसे किस विंडो में देखा? कैमरा 7। अभी अभी एक उम्मीदवार सीधे एक काले बैटल सूट में बदल गया और ध्वनि की गति से तेज गति से दौड़ा। अरे यार, इतना पावरफुल! ध्वनि की गति एक मार्शल गॉड के बराबर है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कैमरा 7 पर कुछ भी नहीं है। वह पहले ही भाग गया। मैं हर फ्रेम को देख रहा हूं। मेरा इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम के बुलेट कमेंट्स में तुरंत ध्वनि की गति से अधिक काले बैटल सूट की किंवदंती फैल गई। मार्शल परीक्षा स्थल पर शेन किंगयू की आंखें चौड़ी थीं, अविश्वास के साथ विंडो 7 को घूर रही थीं। अभी अभी जियो चेन का काला बैटल सूट क्या था? गति ध्वनि की गति से लगभग 2 गुना थी। बहन किंगयू, क्या जियांग येचेन का काला बैटल सूट आपके जियांग परिवार का नया शोधित 6ठी पीढ़ी का बैटल सूट है? इस समय सू झान, जो उसके बगल में बैठा था, ने अजीब भाव के साथ पूछा। जियांग येचेन के दायरे के परीक्षण ने पहले ही उसकी रुचि जगा दी थी, इसलिए उसने जियांग येचेन को काले बैटल सूट को ध्वनि की गति से 2 गुना गति पर चलाते हुए भी देखा। उम्मीदवारों को हथियार और उपकरण लाने के साथ साथ जीवन रक्षक उपाय लाने की अनुमति है, क्योंकि ये उनकी ताकत का हिस्सा हैं। शेन किंगयू ने एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान दिखाई। शायद ये है। वह भी नहीं जानती थी। जियांग परिवार का 6ठी पीढ़ी का बैटल सूट अभी विकसित नहीं हुआ था, और भले ही वह होता तो वह मुश्किल से ध्वनि की गति तक पहुंच पाता। ये ध्वनि की गति से 2 गुना कैसे हासिल कर सकता है? जियो चेन को ये काला बैटल सूट कहाँ से मिला? शेन किंगयू गहरी सोच में डूब गई। सू झान ये सुनकर समझ गया कि शेन किंगयू बोलने को तैयार नहीं थी। आखिरकार 6ठी पीढ़ी का बैटल सूट एक व्यापार रहस्य था, तो वह दूसरों को आसानी से कैसे बता सकती थी? अफसोस, ये दुख की बात है। 3 रीम 5th रैंक की ताकत के साथ इस तरह के बैटल सूट को उड़ाने की कोशिश शायद बहुत ज़्यादा है। अपनी खुद की कल्टीवेशन कोशिशों पर भरोसा न करना और बाहरी वस्तुओं के साथ मार्शल परीक्षा पास करने की कोशिश करना सिर्फ चतुर बनना है। सू झान ने निराशा में अपना सिर हिलाया और धीरे से अपनी दृष्टि हटा ली। लेकिन सू झान की निराशा सिर्फ उस बारे में नहीं थी। यह इस बारे में थी कि जियांग येचेन याओ बीस्ट से लड़ने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय बाहरी वस्तुओं पर अपनी उम्मीदें टिका रहा था। ऐसा डरपोक व्यक्ति बड़ी चीजें हासिल नहीं करेगा, और उसकी बेटी ऐसे डरपोक व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। शेन किंगयू समझाना चाहती थी, लेकिन उसे वास्तव में बोलने में कठिनाई हुई, इसलिए वह केवल अपना माथा पकड़ सकी, सिरदर्द महसूस कर रही थी। उसने अपने दिल में लाचारी की लहर महसूस की। जियो चेन, क्या तुम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? भले ही यह हमारे लिए तुम्हारा दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा देखने के लिए सिर्फ एक नाटक होता। तुम वास्तव में अपनी मां को मौत के घाट उतारने वाले हो। शेन किंगयू ने आह भरी।
झोउ मिंग्युआन और जियांग डोंगनियन ने साइड से सुना और जियांग येचेन के प्रति सू झान की निराश अभिव्यक्ति देखकर वे चुपके से खुश हुए। हालांकि उन्होंने जियांग येचेन का काला बैटल सूट नहीं देखा था, लेकिन उन्हें चिंता नहीं थी कि जियांग येचेन उस पर भरोसा करके मार्शल परीक्षा पास कर सकता है। चाहे वह जादुई कलाकृति हो या बैटल सूट, इसकी रैंक जितनी अधिक होगी, मार्शल आर्टिस्ट की ताकत उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। कम ताकत के साथ उच्च रैंक वाले बैटल सूट को उड़ाने की कोशिश केवल थकावट और पतन की ओर ले जाएगी। जियांग येचेन की 3/5 रैंक की ताकत के साथ उस उच्च रैंक वाले बैटल सूट का उपयोग अधिकतम एक बार किया जा सकता था, इससे पहले कि उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा निकल जाए। ये थोड़ी सी चतुराई बिल्कुल भी चतुर नहीं है। मॉन्स्टर बैटलफील्ड। बमुश्किल पास होने पर सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैकेज मिलता है, ये बहुत अच्छा है। जियांग येचेन अपने कूल काले और लाल बैटल सूट में अपने सामने आए तीसरे विकल्प को देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मार्शल परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना निश्चित रूप से एक बड़ा दिखावा होगा, लेकिन ये सिर्फ पर्याप्त अच्छा होना बेहतर है, सिर्फ पास होना ठीक है और सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैकेज प्राप्त करना अधिक किफ़ायती है। इसके अलावा अगर वह मार्शल परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता तो उसके आराम के दिन खत्म हो सकते थे। विरोध करने वाले सबसे पहले उसके माता पिता होंगे, जो निश्चित रूप से चाहेंगे कि वह घर लौट आए, पारिवारिक व्यवसाय विरासत में ले और जियांग परिवार के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी संभाले। अपने पिछले जीवन में जियांग फैंग वह दयनीय व्यक्ति था। उत्तराधिकारी बनने के बाद उसे परिवार के सभी बड़े और छोटे मामलों को संभालना पड़ा, साथ ही उसे कल्टिवेट करना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि उसके पास मनोरंजन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि जियांग परिवार मध्य चीन का नंबर 1 परिवार था जिसके पास निपटने के लिए अंतहीन मामले थे। उसके पास उत्तराधिकारी के अधिकार थे, लेकिन ये अधिकार एक चुने हुए मजदूर के लिए थे। जियांग येचेन ने तुरंत अपना मन बना लिया, उसे अपने माता पिता को यह नहीं सोचने देना चाहिए कि उसके पास अभी भी उम्मीद है। आराम करना जीवन का असली अर्थ था। अपने पिछले जीवन में एक सिम्प होना पहले से ही इतना कठिन था। इस जीवन में वह जीवन का आनंद लेगा और बस खुश रहेगा। जियांग येचेन ने सीधे विकल्प 3 को चुना और अपना मार्शल परीक्षा रिस्टबैंड खोला और अंक रैंकिंग विंडो दिखाई दी। पहला स्थान चू जिंगचेन 3600 अंक। दूसरा स्थान जियांग फैंग 3000 अंक। 10,000वां स्थान झाओ कियांग 300 अंक। आधा घंटा भी नहीं हुआ था और चू जिंगचेन के पास पहले से ही 3000 से अधिक अंक थे, जिसका मतलब था कि उसने 12 थर्ड रैंक याओ बीस्ट्स को मार दिया था। प्रतिस्पर्धा भयंकर है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जियांग येचेन ने सू लिन्यू के अंकों पर फिर से नजर डाली। यह एक गूज एग था, बिल्कुल उसके जैसा। ऐसा लग रहा था कि सू लिन्यू ने किसी भी याओ बीस्ट को नहीं मारा था, बल्कि पहले उसे ढूंढना चुना था। मार्शल परीक्षा जैसा इतना बड़ा आयोजन, ये लड़की आराध्य रूप से मूर्ख है। जियांग येचेन ने अपना सिर हिलाया और सोचने लगा कि कैसे बस पासिंग लाइन तक पहुंचा जाए। मार्शल परीक्षा पास करने की शर्त शीर्ष 10,000 में रैंक करना था, लेकिन समस्या ये थी कि रैंकिंग सूची लगातार बदल रही थी, इसलिए उसे लगातार सूची की निगरानी करनी होगी। यह बहुत परेशानी भरा है। यह अभी भी 10,000वें स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में है। प्रतिस्पर्धा? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अधिक दबाव है। वह प्रतिस्पर्धा से कोई कठिनाई सहन नहीं कर सकता था। अगर कठिनाई थी तो क्या वह इसे सहन नहीं कर सकता था? क्या वह दूसरों को इसे सहन करने दे सकता था? यह उसका आराम करने का रवैया था। जियांग येचेन ने अपनी ठुड्डी सहलाई, विचार में पड़ गया। तब उसे क्या करना चाहिए? तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग! होस्ट को बधाई। डिवाइन बीस्ट बाइजे का विकास 29% तक पहुंच गया है, जो अपने शिशु रूप से अपने परिपक्व रूप में विकसित हो रहा है। डिवाइन बीस्ट कौशल ऑस्पिशियस डोमेन को अनलॉक कर रहा है। डिवाइन बीस्ट कौशल तैयार है। जियांग येचेन ने पालतू स्थान खोला। एक दिन बाद लिटिल व्हाइट अपने मूल आराध्य छोटे बाघ रूप से आकार में तुरंत एक तिब्बती मास्टिफ जैसा दिखने लगा। उसके सिर पर 2 सींग अंगूठे के आकार से बढ़कर आधे मीटर लंबे हो गए और उसके मुलायम सफ़ेद फर हवा में लहराते हुए चिकने और चमकदार हो गए। उसने थोड़ा सिर हिलाया। लिटिल व्हाइट बड़ा हो गया था, उसे उस पर सवारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पहला कौशल ऑस्पिशियस डोमेन। बाइजे एक शुभ जानवर है, जहां भी वह दिखाई देता है शुभता उतरती है। ऑस्पिशियस डोमेन बाइजे के आसपास 1000 मीटर के दायरे में शुभता की एक धन्य भूमि बना सकता है। ये कीमती आध्यात्मिक पौधों को जन्म दे सकता है, याओ बीस्ट्स को विकसित होने और उनकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है, और डोमेन के भीतर शुभता द्वारा धन्य सभी याओ बीस्ट अमर और अविनाशी हैं। अरे यार, डोमेन के भीतर याओ बीस्ट अमर और अविनाशी हैं। शिशु अवस्था में डिवाइन बीस्ट कौशल इतना अद्भुत है। जियांग येचेन थोड़ा हैरान था। उसने अचानक महसूस किया कि इस डिवाइन बीस्ट को पालना काफी सार्थक है। 1 मिनट रुकिए। डोमेन के भीतर याओ बीस्ट अमर और अविनाशी हैं।
यदि यह पूरे मॉन्स्टर बैटलफील्ड को कवर करता है तो उम्मीदवार अंक अर्जित करने के लिए याओ बीस्ट्स को नहीं मार पाएंगे। रैंकिंग सूची भी तय हो जाएगी। जियांग येचेन के दिमाग में प्रेरणा की एक चमक आए और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। जहां तक सीमा केवल 1000 मीटर होने की बात है, उसे कोई चिंता नहीं थी। अंतरिक्ष के नियम में महारत हासिल करना उसकी आंखों में दूरी का कोई अर्थ नहीं था। जब तक वॉइड ड्रीम आई पूरे मॉन्स्टर बैटलफील्ड को कवर करती है, तब तक ऑस्पिशियस डोमेन को पूरी तरह से विस्तारित किया जा सकता है। उस समय वह पहले 10,000वें स्थान पर पहुंचेगा, फिर रैंकिंग को ठीक करने के लिए डोमेन को सक्रिय करेगा, दूसरों को याओ बीस्ट्स को मारने और अंक प्राप्त करने से रोकेगा। क्या वह काम नहीं करेगा? हालांकि ऐसा करने से इन उम्मीदवारों के दिमाग के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो सकता है। जियांग येचेन ने एक पल के लिए सोचा, मैं इस बारे में क्यों चिंता कर रहा हूँ? खुद को असुविधाजनक बनाने के बजाय दूसरों को परेशान करना बेहतर है। मैंने पहले ही आराम करने का फैसला कर लिया है, तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? जियांग येचेन हल्के से मुस्कुराया और ब्लैक गॉड सूट ने उसके सिर को ढक लिया जैसे ही वह हवा में ऊपर उठा। एक स्कैन के साथ चट्टानी गोबी रेगिस्तान पर सो रहे 2 रिजबैक छिपकलियां दिखाई दीं। रिजबैक छिपकलियां, जैसा कि नाम से पता चलता है, उनकी पीठ पर धीरे धीरे बढ़ने वाली सफ़ेद हड्डियों की रीढ़ है और लंबे नुकीले दांत खुले हैं। एक चौथी रैंक है, एक तीसरी रैंक है। याओ बीस्ट की रैंक अंकों की संख्या निर्धारित करती है। तीसरी रैंक 300 अंक है, चौथी रैंक 400 अंक है। जियांग येचेन ने रैंकिंग सूची पर एक नज़र डाली। सिर्फ 1 मिनट में 10,000वें स्थान के अंक पहले ही 600 तक पहुंच चुके थे। 9,998वें स्थान पर 800 अंक थे। इन दोनों को मारने से वह बमुश्किल शीर्ष 10,000 में आ जाएगा, है ना? जियांग येचेन के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके हाथों में ठंडे रंग की एक लंबी तलवार और बैंगनी बिजली के साथ चमकती एक और लंबी तलवार दिखाई दी। ये सिस्टम द्वारा पुरस्कृत छठी रैंक की जादुई कलाकृतियां पर्पल लाइटनिंग और एजियोर फ्रॉस्ट थीं, जो उपयोग के लिए एकदम सही थीं। जियांग येचेन ने अपनी कलाइयों को घुमाया और 2 तलवारें घूमने लगीं। हवा में एक गूंजती हुई आवाज गूंजी। जिस क्षण अंतरिक्ष लहरदार हुआ, ब्लैक गॉड सूट पहने जियांग येचेन चमक उठा और गायब हो गया। फट! केवल लंबी तलवारों के मांस को फाड़ने की आवाज सुनी गई और जियांग येचेन ने धीरे धीरे अपनी तलवारें म्यान में डाल लीं, खून से अछूती। उसके पीछे केवल 2 विखंडित रिजबैक छिपकलियां थीं। उनका ताज़ा लाल खून कई मंडराने वाले वैम्पायर चमगादड़ों को आकर्षित कर रहा था। जियांग येचेन ने इस बीच अपनी तलवारें दूर रखीं और रैंकिंग सूची देखी। 9,999वां स्थान, जियांग येचेन 700 अंक। बहुत बढ़िया, उसने कर दिखाया। जियांग येचेन ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और आसपास का अंतरिक्ष लहरदार हो गया, क्योंकि वॉइड ड्रीम आई ने तेजी से पूरे मॉन्स्टर बैटलफील्ड को कवर कर लिया। दूसरे अंतरिक्ष में बदलावों को नहीं देख सके, लेकिन जियांग येचेन की आंखों में आसपास का अंतरिक्ष धीरे धीरे फट गया, जैसे कोई आंख खुल रही हो, अपने आसपास की हर चीज का निरीक्षण कर रही हो। उसने तुरंत कई दृष्टिकोण प्राप्त कर लिए और एक पल में वह मॉन्स्टर बैटलफील्ड के पूर्ण पैनोरमा की झलक देख सकता था। इसके अलावा वॉइड ड्रीम मिरर के संवर्धन के साथ जियांग येचेन दूरी की अनदेखी कर सकता था और दूर से हमला कर सकता था। जियांग येचेन ने कुछ हौंफती हुई सांसें लीं, थोड़ा खाली महसूस किया। इतने बड़े पैमाने पर वॉइड ड्रीम आई को स्थापित करना वास्तव में उस पर भारी पड़ा। सौभाग्य से वह सफल रहा। उसने लिटिल वाइट को बुलाया, उसके सिर को सहलाया और लिटिल वाइट ने प्यार से उसके खिलाफ रगड़ दिया। लिटिल वाइट, ऑस्पिशियस डोमेन को सक्रिय करो। लिटिल वाइट ने ऐसे सिर हिलाया जैसे मानव वाणी को समझ रहा हो, फिर धीरे से अपने सामने के पंजे से जमीन को थपथपाया। 7 रंग की रोशनी चमक उठी, बाहर की ओर फैल गई। हुआझोंग विश्वविद्यालय मार्शल परीक्षा लाइव स्ट्रीम। जैसे ही मार्शल परीक्षा शुरू हुई, दर्शकों को चीजें समझाने के लिए लाइव स्ट्रीम में एक पुरुष और महिला होस्ट दिखाई दिए। नमस्ते सभी को, मुझे प्रोफेसर मा का परिचय देने दें, जो एक मार्शल आर्ट्स सिस्टम विशेषज्ञ हैं और मेरे बगल में बैठे हैं। मीठी आवाज वाली सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार होस्ट ने अपने बगल में बैठे थोड़े गंजे प्रोफेसर मा के सम्मान का परिचय दिया। प्रोफेसर मा मुस्कुरा रहे थे, खुद से बहुत खुश दिख रहे थे। हे भगवान, ये प्रोफेसर मा हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट्स सिस्टम पर कई अकादमिक पेपर प्रकाशित किए हैं और मध्य चीन में कई पुरस्कार जीते हैं। इस साल की मार्शल परीक्षा काफ़ी भव्य है। इससे भी अधिक, मैंने सुना है कि देवीसू और जियांग कॉर्पोरेशन के प्रमुख भी गए हैं। ये बहुत ही भव्य है। यह मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। प्रोफेसर मा, कृपया रैंकिंग पर टिप्पणी करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर मा, चलिए पहले स्थान के प्रतियोगी से शुरुआत करते हैं, होस्ट ने कहा, चू जिंगचेन की मार्शल परीक्षा स्क्रीन को लाते हुए। इस क्षण चू जिंगचेन ने एक सफ़ेद जेड नर्म तलवार पकड़ी थी। उसके सामने 3 मीटर लंबा एक काला विशाल भालू 2 बार अपनी छाती पर प्रहार कर रहा था और उस पर दहाड़ रहा था।
चू जिंगचेन की आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में धीरे धीरे बैंगनी डेविलिश क्यूआई की एक झलक दिखाई दी, जो तुरंत चौथी रैंक वाले काले भालू की कमजोरियों को उजागर कर रही थी। फिर उसकी तलवार उसकी इच्छा के साथ चली, चतुराई से विशाल भालू के दो भालू स्वाइप से बचते हुए, और लंबी तलवार सटीक रूप से काले भालू के दिल में घुस गई। बैंग! चौथी रैंक वाला काला भालू धीरे धीरे जमीन पर गिर गया, धूल उड़ाते हुए। चू जिंगचेन की कलाई तलवार के साथ भूमि म्यान में गई और वह दूर चला गया। आहा हा हा, हीरो चू अभी भी बहुत सुंदर है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ। वह बहुत सुंदर है, उसकी चालें सुरुचिपूर्ण और फुर्तीली हैं, बस त्रुटिहीन। टॉप स्कोरर से जैसी उम्मीद थी, बहुत बढ़िया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम के बुलेट कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल हुए और प्रोफेसर मा ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, समझाते हुए। चू जिंगचेन की अविश्वसनीय रूप से कुशल तलवारबाजी उसकी कमजोरियों का पता लगाने की एसएस रैंक डेमोनिक चाइल्ड क्षमता के साथ मिलकर उसे एक चाल में दुश्मनों को हराने की अनुमति देती है। ये बस एकदम सही है। मेरा मानना है कि सू परिवार की एसएस रैंक मार्शल आर्ट्स यंग मिस के अलावा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। होस्ट ने भी सहमति में सिर हिलाया। स्क्रीन नीचे स्क्रॉल हुई और दूसरे स्थान के प्रतियोगी की मार्शल परीक्षा फुटेज दिखाई दी। जियांग फैंग, एक हाईएंड सूट पहने हुए, दलदल में थर्ड रैंक मगरमच्छों के समूहों पर एक नज़र डाली, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं, उसकी आंखें तिरस्कारपूर्ण थीं। मेरे रास्ते को रोकना। क्या तुम्हें मेरी अनुमति मिली? ओवरबेइंग डोमेन सक्रिय। एक अदृश्य बल क्षेत्र उसके चारों ओर फैल गया, तुरंत 100 मीटर दायरे को कवर कर लिया। लोहे की खाल वाले मगरमच्छ, जिनकी खाल लोहे जितनी सख्त थी, शुरुआत में दुष्टता से अपना मुंह खोला और जियांग फैंग की ओर लपके। लेकिन एक बार जब ओवरबेइंग डोमेन सक्रिय हो गया तो लोहे की खाल वाले मगरमच्छों के समूह ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी जगह पर जम गए, एक भी कदम उठाने में असमर्थ रहे। उनकी आंखों में डर दिखाई दिया, मानो कोई बड़ा पहाड़ उन पर दब रहा हो, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से भारी हो गए। जियांग फैंग मुस्कुराया, अपने स्थानिक बैग से एक छठी रैंक का खंजर निकाला और धीरे धीरे एक लोहे की खाल वाले मगरमच्छ के पास चला गया। वह इसे मारने की जल्दी में नहीं था। उसने एक रेट्रो ग्रामोफोन सेट किया और मधुर संगीत बजने लगा। जियांग फैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगरमच्छ की गर्दन में खंजर डालने का आनंद लिया, फिर लिंग की जांच करने के लिए इसे लापरवाही से पलट दिया। ये देखकर कि यह एक मादा मगरमच्छ थी, वह थोड़ा मुस्कुराया। महिला, यह न सुनने का परिणाम है। क्या तुम समझती हो? लाइव स्ट्रीम में दर्शकों ने सिर हिलाया और इस दृश्य पर आह भरी। सुरुचिपूर्ण, बहुत सुरुचिपूर्ण। जियांग परिवार के अफवाह वाले दबंग सीईओ से जैसी उम्मीद थी। यंग मास्टर जियांग फैंग की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी चू जिंगचेन से कमजोर नहीं लगती। आप क्या कहेंगे प्रोफेसर मा? होस्ट ने एक नज़र के साथ इशारा किया। ये लाइव प्रसारण इतना सरल नहीं था। उसे प्रिंसिपल से एक मिशन मिला था, उसे जियांग फैंग के कौशल को बढ़ा चढ़ाकर बताने और जियांग परिवार के उत्तराधिकारी जियांग येचेन को नीचा दिखाने के लिए जनमत का उपयोग करना था। प्रोफेसर मा समझ गए, मुस्कुराते हुए। हाँ, जियांग फैंग के पास एसएस रैंक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी है। अंतर यह है कि यह ओवरबेइंग डोमेन एक एरिया ऑफ इफेक्ट कौशल है। जियांग फैंग से कमजोर कोई भी याओ बीस्ट डोमेन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसे वास्तव में अविश्वसनीय रूप से दबंग कहा जा सकता है। याओ बीस्ट्स को मारने और अंक अर्जित करने में इसका बहुत बड़ा फायदा है। मेरा मानना है कि जियांग फैंग को पहले स्थान पर चढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रोफेसर मा की स्थिति स्पष्ट थी और दर्शकों को भी उनके शब्द प्रभावशाली लगे। हाँ, यंग मास्टर जियांग फैंग का डोमेन वास्तव में याओ बीस्ट्स को मारने के लिए चू जिंगचेन की तुलना में अधिक कुशल है। मैं उत्तर चीन से हूँ। क्या यह आपकी मध्य चीन मार्शल परीक्षा का स्तर है? क्या आपके पास एसएसएस रैंक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी नहीं है? ऊपर वाले तुम उत्तर चीन के कुत्ते, तुम क्यों भौंक रहे हो? जब हमारी हुआजोंग यूनिवर्सिटी की टॉप कैंपस ब्यूटी देवी सू बाहर आएगी तो वह तुम्हें डरा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। होस्ट, जल्दी से देवी सू की स्क्रीन दिखाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि स्थिति लगभग तैयार थी, होस्ट ने प्रोफेसर मा के साथ आंखें मिलाईं और जियांग येचेन की मार्शल परीक्षा स्क्रीन पर क्लिक किया। तुलना के रूप में पिछले दो के साथ, यदि दर्शकों ने पाया कि सम्मानित पहले परिवार के उत्तराधिकारी के पास केवल 3-5 का दायरा था और वे याओ बीस्ट्स को भी नहीं हरा सके, तो जनमत स्वाभाविक रूप से जियांग परिवार पर दबाव डालेगा और जियांग फैंग उत्तराधिकारी की स्थिति को सुचारू रूप से लेने में सक्षम होगा। प्रिंसिपल द्वारा सौंपा गया कार्य भी पूरा हो जाएगा। होस्ट कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए। प्रिय दर्शकों, बैकएंड में अभी एक गलती हुई थी। अब हम पहले मध्य चीन के पहले परिवार जियांग परिवार के उत्तराधिकारी जियांग येचेन की मार्शल परीक्षा फुटेज प्रसारित करेंगे। मेरा मानना है कि वह भी हमारे लिए एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक
लेकिन अपने वाक्य के आधे रास्ते में उसका भाव तुरंत जम गया और उसके बगल में प्रोफेसर मा भी अचानक रुक गए। लाइव स्ट्रीम और भी अराजक थी। अरे यार, ये वह कवच है जो ध्वनि की गति से आगे निकल जाता है, बहुत कूल। ये जियान परिवार के उत्तराधिकारी यंग मास्टर जियान का कवच है। जियान कॉर्पोरेशन से मैंने पिछली बार जो सबसे उन्नत कवच खरीदा था वह केवल ध्वनि की गति का 2/3 ही पहुंच सका। क्या ऐसा हो सकता है कि जियान कॉर्पोरेशन ने 6ठी पीढ़ी का कवच जारी किया है? धत्तेरी की, मैं तुरंत पूछने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा कवच खरीदूंगा जो ध्वनि की गति से आगे निकल जाए, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। बहस बंद करो, बहस बंद करो। यंग मास्टर जियांग एक याओ बीस्ट को मारने वाले हैं, जल्दी देखो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मार्शल परीक्षा फुटेज में जियांग येचेन को ब्लैक गॉड सूट पहने हुए पर्पल लाइटनिंग एज और फ्रॉस्ट तलवार पकड़े हुए हवा में निलंबित दिखाया गया था। फिर एक गुनगुनाहट के साथ अंतरिक्ष लहरदार हो गया। काला और लाल बैटल आर्मर तुरंत जमीन पर दिखाई दिया, अपनी तलवार म्यान में डाली और 2 स्पाइन छिपकलियां मौके पर ही विखंडित हो गईं। शांति। 100,000 से अधिक दर्शकों के साथ लाइव स्ट्रीम अजीब तरह से शांत थी। बुलेट कमेंट्स ऐसे लग रहे थे जैसे रोक दिए गए हों। होस्ट और प्रोफेसर मा के मुंह फड़फड़ाए। यह क्या था? क्या यह नहीं कहा गया था कि जियांग येचेन के पास केवल 3-5 का दायरा था और वे उसे खुद को मूर्ख बनाने के लिए दिखा रहे थे? वह इतने भव्य रूप से दिखावा कैसे कर गया? अरे यार, दायरा डिस्प्ले दिखाता है कि यंग मास्टर जियांग का दायरा केवल 3-5 है, लेकिन इस कवच ने वास्तव में रैंकों को लांघकर 4थी रैंक वाली स्पाइन छिपकली को मार दिया। इससे भी अधिक। क्या आपने अभी यंग मास्टर जियांग की चाल स्पष्ट रूप से देखी? नहीं, वह पलक झपकते ही उड़ गया। 2 स्पाइन छिपकलियां अभी तक विखंडित नहीं हुई थीं। उसने तुरंत इतनी सारी तलवारें चलाईं, कितना भयानक। नहीं नहीं नहीं, ये गति सही नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन क्षमता है। अरे यार, इस काले बैटल आर्मर में स्थानिक टेलीपोर्टेशन कार्यक्षमता भी नहीं होगी, क्या होगी? धत्तेरी की, मैं तुरंत जोऊ परिवार का 5वीं पीढ़ी का बैटल आर्मर वापस कर रहा हूं और जियांग परिवार का खरीद रहा हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों ने बुलेट कमेंट्स को देखा। उनके भाव सूक्ष्म रूप से गंभीर हो गए। वे स्पष्ट रूप से जियांग परिवार के उत्तराधिकारी को नीचा दिखाने और जनमत के माध्यम से जियांग परिवार पर दबाव डालने के लिए वहां थे। लेकिन वे जियांग परिवार के बैटल आर्मर को बढ़ावा देने में कैसे समाप्त हुए? इस महीने जियांग परिवार के बैटल आर्मर की बिक्री शायद कई गुना बढ़ने वाली थी। उनके दिमाग ने दौड़ लगाई, ये सोचते हुए कि स्थिति को कैसे बचाया जाए। उन्होंने संयोगवश फुटेज में जियांग येचेन को उसके वॉइड रीमाई का उपयोग करके मॉन्स्टर बैटलफील्ड को कवर करने के बाद पीला और बहुत कमजोर रूप देखा। प्रोफेसर मा की आंखें चमक उठीं, मानो उन्होंने कोई जीवन रेखा पकड़ ली हो। प्रिय दर्शकों, अभी चिंता न करें। जियांग येचेन की वर्तमान स्थिति देखें। हालांकि उच्च रैंक का बैटल आर्मर शक्तिशाली है, इसके लिए समान ताकत की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा कोई भी जियांग येचेन की तरह कमजोर और फिर से प्रहार करने में असमर्थ हो जाएगा। वर्तमान में उसने बस शीर्ष 10,000 में प्रवेश किया है, लेकिन 30,000 परीक्षार्थियों में से वह शायद 1 मिनट से भी कम समय में बाहर हो जाएगा। होस्ट ने भी गूंजते हुए कहा, मुस्कुराते हुए, प्रोफेसर मा बिल्कुल सही हैं। मध्य चीन के पहले परिवार जियांग परिवार के उत्तराधिकारी का मार्शल परीक्षा में विफल होना समझाना थोड़ा कठिन हो सकता है। ये सच है, जियांग परिवार का 6ठी पीढ़ी का बैटल आर्मर शक्तिशाली है, लेकिन इसे पूरी तरह से चलाने के लिए किसी को कम से कम 7th रीम मार्शल किंग होना चाहिए, है ना? तो यंग मास्टर जियांग थोड़े अविवेकी हैं, क्या वह नहीं है? इतने शक्तिशाली हथियार का उपयोग 5th रीम से ऊपर के याओ बीस्ट्स के खिलाफ किया जाना चाहिए। इसका उपयोग अभी करना बहुत बेकार है। मैंने लंबे समय से सुना है कि जियांग परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर एक निकम्मा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल ताकत में कमजोर होगा बल्कि दिमाग में भी मूर्ख होगा। हा। मैं तुम्हें चुप रहने की सलाह देता हूँ। क्या जियांग परिवार ऐसा कोई है जिसे तुम नाराज कर सकते हो? लेकिन मैं निकम्मा वाले हिस्से का खंडन नहीं कर सकता। हा, और वह अभी भी जियांग परिवार का उत्तराधिकारी है। यंग मास्टर जियांग फैंग को इसे देना बेहतर होगा, वह उससे 10,000 गुना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण कक्ष में जनमत की लहर तुरंत उलट गई, जिससे मार्शल परीक्षा स्थल पर प्रिंसिपल जोऊ मिंग्युआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, जियांग येचेन की ताकत ऐसे भयानक बैटल आर्मर को पूरी तरह से चलाने के लिए अपर्याप्त थी। जोऊ मिंग्युआन का लटका हुआ दिल आखिरकार स्थिर हो गया और उसकी दृष्टि बगल की ओर गिर गई। मैडम शेन, क्या आपके जियांग कॉर्पोरेशन के 6ठी पीढ़ी के बैटल आर्मर में भी स्थानिक क्षमताएं हैं? क्या मैं एक सेट पहले से ऑर्डर कर सकता हूँ? जियांग येचेन एक निकम्मा हो सकता है, लेकिन वह काला और लाल बैटल आर्मर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था।
स्थानिक क्षमताओं वाला एक बैटल आर्मर, यहाँ तक कि जोऊ परिवार का नया बैटल आर्मर भी इसकी तुलना में बिल्कुल नहीं था। जब तक वह जियांग परिवार के छठी पीढ़ी के बैटल आर्मर का एक नमूना प्राप्त कर सकता था, तब तक उसके पास तकनीक को समझने और फिर छोटे नवाचार करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। इस तरह जियांग परिवार बैटल आर्मर बाजार पर एकाधिकार नहीं करेगा। शेन किंगयू ने माथे पर बल डाला, तुरंत जोऊ मिंगयुआन के इरादों को भांप लिया। लेकिन वह वास्तव में नहीं जानती थी कि जियो चेन का बैटल आर्मर कहाँ से आया। जियांग परिवार का छठी पीढ़ी का बैटल आर्मर अभी विकसित भी नहीं हुआ था। समान रूप से हैरान जियांग डोंगनियन भी था। जियांग परिवार के एक उच्च रैंकिंग सदस्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बैटल आर्मर के विकास की प्रगति को जानता था। छठी पीढ़ी का बैटल आर्मर अभी भी अपने शुरुआती चरणों में था, ये कैसे दिखाई दे सकता था? जियांग येचेन पर वह काला और लाल बैटल आर्मर आखिरकार था क्या ये हो सकता है कि जियांग जेंटियन पहले से ही उसके खिलाफ बचाव कर रहा था और इसे गुप्त रूप से विकसित कर रहा था? जियांग डोंगनियन के दिल में तुरंत एक खतरे की घंटी बज गई और उसकी आंखों में बेचैनी की एक झलक थी। प्रिंसिपल जो छठी पीढ़ी का बैटल आर्मर वर्तमान में परीक्षण से गुजर रहा है। कृपया धैर्य रखें, शेन किंगयू ने स्पष्ट रूप से कहा। जो मिंगयुआन ने एक भौं उठाई और मुस्कुराया, तो चलिए मार्शल परीक्षा देखना जारी रखते हैं। उसने रैंकिंग पर एक नज़र डाली। जियांग येचेन की रैंकिंग 9999वीं थी और कुछ ही मिनटों में उससे आगे निकल जाया जाएगा। अब जब जियांग येचेन के पास कोई युद्ध क्षमता नहीं थी, तो वह निश्चित रूप से मार्शल परीक्षा में विफल हो जाएगा। उस समय सूझान के पास सगाई तोड़ने का एक कारण होगा, जियांग परिवार के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ते हुए। जो मिंगयुआन ने एक तरफ देखा और सूझान को भी सिर हिलाते और आह भरते हुए देखकर उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। दूसरी ओर शेन किंगयू के पास रैंकिंग के संबंध में चिंताजनक अभिव्यक्ति थी, 9999वीं। उसे कुछ ही समय में पीछे छोड़ दिया जाएगा। इस समय जियो चेन के पास अभी भी कोई युद्ध क्षमता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह मार्शल परीक्षा पास नहीं करेगा। उसकी आंखों में निराशा चमक गई जैसे उसने अपने माथे को रगड़ा। पहले से ही सोच रही थी कि ग्रेजुएशन मूल्यांकन के बाद सूझान द्वारा सगाई तोड़ने से कैसे निपटा जाए। मॉन्स्टर बैटलफील्ड। डिंग, होस्ट को चुनाव करने के लिए बधाई। इनाम, सुप्रीम रैंक स्लिकिंग गिफ्ट पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? ऑस्पिशियस डोमेन द्वारा लॉ ऑफ स्पेस के माध्यम से दूरी को अनदेखा करने और पूरे मॉन्स्टर बैटलफील्ड को कवर करने के बाद सिस्टम का इनाम भी पहुंचा दिया गया। जियांग येचेन हल्के से मुस्कुराया, डिवाइन बीस्ट बाइजे के सिर को सहलाते हुए। जियो बाय, ऑस्पिशियस डोमेन को खुला रखो, रुको मत। जियो बाई ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, उसकी हथेली के खिलाफ रगड़ते हुए। सिस्टम, गिफ्ट पैकेज खोलो। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। सुप्रीम रैंक टैलेंट अपग्रेड जेम, 10 बिलियन फंड, सुपर लग्जरी पिकनिक सेट। टैलेंट अपग्रेड जेम। जियांग येचेन ने परिचय पर क्लिक किया। सुप्रीम रैंक टैलेंट अपग्रेड जेम एक मार्शल आर्टिस्ट की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को सुप्रीम रैंक तक अपग्रेड कर सकता है, केवल होस्ट के लिए प्रभावी। अरे यार, मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को अपग्रेड करने के लिए एक इनाम। किसी को पता होना चाहिए कि एक मार्शल आर्टिस्ट की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा जागृति के क्षण में निर्धारित की जाती थी और बदलना लगभग असंभव था। यदि कोई वास्तव में अपनी प्रतिभा में सुधार करना चाहता था, तो उन्हें ज़ेड नेक्टर जैसी दिव्य वस्तुओं का सेवन करने की आवश्यकता होगी ताकि संभवतः इसे एक रैंक तक उठाया जा सके। हालांकि 99% मार्शल आर्टिस्ट्स ने कभी नहीं देखा था कि एक दिव्य वस्तु कैसी दिखती है, एक को प्राप्त करना तो दूर की बात है। ये दर्शाता है कि मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए मार्शल आर्ट्स प्रतिभा अपग्रेड की अपील कितनी शक्तिशाली थी। जियांग येचेन बहुत खुश था। उसके पास संयोग से एक डिवाइन सेंस एम्प्लीफिकेशन प्रतिभा थी, इसलिए वह इसे अपग्रेड क्यों न करे। सिस्टम, डिवाइन सेंस एम्प्लीफिकेशन को अपग्रेड करें। डिंग, अपग्रेड सफल। ए रैंक, डिवाइन सेंस एम्प्लीफिकेशन, सुप्रीम रैंक डिवाइन सेंस यूजर। सुप्रीम रैंक डिवाइन सेंस यूजर, मानसिक ऊर्जा अटूट और असीम है। डिवाइन थॉट डिक्टेशन, सॉटली के दायरे के भीतर, सभी चीज़ों की हर हलचल आपकी धारणा के भीतर है। डिवाइन थॉट एरेडिकेशन, मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने स्वयं के दायरे से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स को सीधे नियंत्रित और मिटा सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन की पुतलियां फैल गईं, यह महसूस करते हुए कि सिस्टम पैनल पर पाठ अविश्वसनीय रूप से आला था। असीम मानसिक ऊर्जा, क्या ये धोखा बहुत ज़्यादा पावरफुल है? मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों के दौरान स्पष्टता और शांत विश्लेषण बनाए रखने के लिए मानसिक ऊर्जा महत्वपूर्ण थी। जब मानसिक ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई, तो यह मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जिससे कोई व्यक्ति मानसिक ऊर्जा मास्टर बन जाएगा। लेकिन असीम मानसिक ऊर्जा के साथ यह सुप्रीम रैंक प्रतिभा क्या थी? जियांग येचेन हैरान था और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, अजय, वास्तव में अजय। और दो क्षमताएं जो बाद में आईं, सॉटली के दायरे में पता लगाना, पूरी तरह से सबसे ऊपर।
मानसिक ऊर्जा के साथ अपने दायरे से नीचे के दुश्मनों को मिटाने में सक्षम होना और भी ऊपर था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उसने बस उन्हें देखा तो वे मर जाएंगे? वास्तव में उनका जीवन और मृत्यु उसके एक विचार के भीतर थे। जियांग येचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मानसिक ऊर्जा जारी की। 100 किलोमीटर के भीतर के याओ बीस्ट्स, पौधे और पेड़ सभी उसकी धारणा के भीतर थे। अचानक एक परिचित आकृति उसकी धारणा में आ गई। धधकती लपटों ने लड़की के शरीर को लपेट लिया क्योंकि वह तेजी से एक बंजर जंगल से गुजरी। जियांग येचेन ने अपनी आंखें खोलीं और उस उग्र लाल मनके पर एक नज़र डाली जो सू लिन्यू ने उसे दिया था। मार्शल परीक्षा को नज़रअंदाज करना, वह वास्तव में मुझे पहले रखती है। हालांकि प्यार करने की तुलना में प्यार महसूस करना वास्तव में अद्भुत है। जियांग येचेन आह भरे बिना नहीं रह सका। अपने पिछले जीवन में उसने लिन वान से प्यार करने में अपना सारा प्रयास लगा दिया था, केवल एक निर्णायक ब्रेकअप प्राप्त करने के लिए। अब प्यार महसूस करने की भावना बहुत बेहतर थी। उसने उस दिशा में देखा जहां से सू लिन्यू आ रही थी और अपने सामने गिरे हुए मृत पेड़ पर डिवाइन थॉट एरेडिकेशन की कोशिश की। बैंग! सिर्फ एक विचार के साथ मृत पेड़ मानसिक ऊर्जा द्वारा कुचल दिया गया, काले लकड़ी के चिप्स में बदल गया। जियांग येचेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। पिछली बार वह केवल वस्तुओं में हेरफेर कर सकता था, इस बार वह सीधे स्थापित वस्तुओं को कुचल सकता था। उसकी मानसिक ऊर्जा ने गुणात्मक छलांग हासिल कर ली थी। थोड़ी देर के लिए आराम करना अच्छा लगता है, हमेशा के लिए आराम करना और भी बेहतर लगता है। सुप्रीम रैंक डिवाइन सेंस यूजर की क्षमताओं का अनुभव करने के बाद जियांग येचेन की दृष्टि सुपर लग्जरी पिकनिक सेट पर पड़ी। सेट का कार्य सरल था, ये तुरंत एक मार्शल आर्टिस्ट की खपत को बहाल कर सकता था और यहाँ तक कि उनके मार्शल आर्टिस्ट दायरे में सुधार करने का मौका भी था। अभी मॉन्स्टर बैटलफील्ड को कवर करने के लिए आई ऑफ द वॉइड का उपयोग करने से वह पूरी तरह से थक गया था, इसलिए उसे खुद को ठीक से भरना पड़ा। जैसे ही वह सोच रहा था, उसके पीछे से एक आवाज़ आई, येचेंगे, मैं यहाँ हूँ। चलो चलो कुछ याओ बीस्ट्स को मारते हैं और चार्ज करते हैं। जियांग येचेन मुड़ा। सू लिन्यू लाल लपटों से घिरी हुई उत्साह से उसके पास दौड़ी और अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। ओह! उसने अपने मुंह के कोने को मरोड़ा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। चलो पहले एक अच्छे नज़ारे वाली जगह ढूंढते हैं। सू लिन्यू दंग रह गई और समझाया, येचेंगे, यह एक गोभी क्षेत्र है और यहाँ कई थर्ड और फोर्थ रैंक याओ बीस्ट्स हैं। मैं उन्हें पंगु बनाने में आपकी मदद करूंगी और आप उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है? एक युवा महिला लड़ाई और हत्या में कैसे शामिल हो सकती है? जियांग येचेन मुस्कुराया, सू लिन्यू का कोमल सफ़ेद हाथ पकड़े हुए, और पूछा, मॉन्स्टर बैटलफील्ड में एक अच्छा नज़ारा कहाँ है? उसकी पीठ पर उसके हाथ से गर्माहट महसूस करते हुए सू लिन्यू का चेहरा फिर से लाल हो गया। आहा! येचेंगे ने फिर से स्वेच्छा से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लगता है कि यह गोभी के बगल में ओएसिस में है। येचेंगे, आप अच्छे नज़ारे वाली जगह क्यों ढूंढना चाहते हैं? यह मार्शल परीक्षा एक जीवन में एक बार होने वाली घटना है, इसलिए निश्चित रूप से हमें एक छोटा सा पिकनिक करना चाहिए। ये सुनकर सू लिन्यू की आनंदमय अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसकी आंखें अचानक क्रिस्टल आंसू के साथ चमक उठी जब उसने जियांग येचेन को देखा। येचेंगे, मार्शल परीक्षा केवल 5 घंटे लंबी है। हमें जल्दी करनी चाहिए और याओ बीस्ट्स को मारना चाहिए। मार्शल परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं आपके लिए एक बहुत बहुत भव्य दावत की मेजबानी करूंगी। उसका स्वर याचना करने वाला और खुशामद करने वाला था। यदि येचेंगे का स्को पास नहीं हो रहा था तो उसके पिता वास्तव में उनकी सगाई तोड़ देंगे। वह वास्तव में उसे खोना नहीं चाहती थी, वह हमेशा के लिए येचेंगे के साथ अच्छी रहना चाहती थी। जियांग येचेन हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मेरे पास मार्शल परीक्षा पास करने का एक तरीका है। सू लिन्यू के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। चलो। जियांग येचेन ने एक 6th रैंक टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला, एक कदम में 500 ली को पार किया, पलक झपकते ही ओएसिस क्षेत्र में दिखाई दिया। वह मूल रूप से ग्रेट वॉइड तकनीक का उपयोग करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने पहले आई ऑफ द वॉइड का उपयोग करते समय अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। गोबी रेगिस्तान के किनारे पर ओएसिस पीली सुनहरी धूप में नहाया हुआ और भी रसीला और हरा दिखाई दिया। गोबी की तुलना में ये जगह जीवन से भरी थी। जियांग येचेन ने सू लिन्यू का हाथ छोड़ दिया और घास से ढकी मिट्टी पर फूल पैटर्न वाला कपड़ा फैला दिया। फिर उसने सुपर लग्जरी पिकनिक सेट निकाला और उस पर एक एक करके आइटम व्यवस्थित किए। धूप, एक ओएसिस, स्वादिष्ट भोजन, एक स्लकर का जीवन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। येचेंगे, क्या वह टियर 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज था जिसका आपने अभी उपयोग किया? सू लिन्यू ने जियांग येचेन को घूरते हुए पूछा, जैसे वह भोजन व्यवस्थित कर रहा था। उसकी आवाज़ में थोड़ी व्यथा थी। एक टियर 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज की कीमत 1 मिलियन थी।
सुपरिवार की युवा महिला होने के बावजूद वह यात्रा के लिए टियर 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करने की विलासिता नहीं उठा सकती थी। ये सही है, ये ताबीज यात्रा के लिए बहुत अच्छे हैं। जियांग यचेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसे हाथ के इशारे से बुलाया, आओ और मेरे साथ खाओ। सु लिन्यू ने गहरी सांस ली और जियांग यचेन के बगल में बैठ गई। उसका छोटा चेहरा और भी चिंतित हो गया जब उसने अपने सामने दावत देखी। अपनी बढ़ी हुई मानसिक ऊर्जा के साथ जियांग यचेन ने उसके मूड को अच्छी तरह महसूस किया। क्या हुआ? सु लिन्यू ने दोनों हाथों से अपने गालों को छुआ। मैं सोच रही हूं कि मैं भविष्य में यचेंगे का समर्थन कैसे कर पाऊंगी। मेरे भाई से पूछना काम नहीं करेगा, वह मुझे कुछ नहीं देगा। मेरे माता पिता तो मुझे और भी अनदेखा करते हैं, इसलिए मैं केवल सीमा पर याओ बीस्ट्स को मारने और पैसे कमाने के लिए जा सकती हूँ। वह पैसे कमाने का एक त्वरित तरीका है और फिर मैं यचेंगे का समर्थन कर सकती हूँ। जियांग यचेन हैरान लग रहा था। उसने अपने हाथ में टियर 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज और अपने सामने की शानदार दावत पर एक नज़र डाली। वह तुरंत समझ गया कि सु लिन्यू क्या सोच रही थी। उसका खर्च बहुत अधिक था, केवल यात्रा में 2 टेलीपोर्टेशन ताबीज खत्म हो गए थे। अकेले उसकी कीमत 2 मिलियन थी, जो एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बड़ी राशि थी। क्या होगा यदि आप तब मेरा समर्थन नहीं कर सकीं? जियांग यचेन ने उत्सुकता से पूछा। सु लिन्यू हालांकि घबरा गई। उसने जल्दी से उसके कपड़े खींचे। यचेंगे, मैं आपका समर्थन कर सकती हूँ, मुझे मत छोड़ो। जैसे ही वह बोली, उसने अपनी जेब से एक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे उसके हाथ में रख दिया। यह मेरा सारा पैसा है, मैं ये सब यचेंगे को दे रही हूँ, जैसा चाहें खर्च करें। अब से मैं आपको अपना सारा पैसा दे दूंगी। यदि ग्रेजुएशन के बाद मेरे माता पिता मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं सीमा पर याओ बीस्ट्स को मारने जाऊंगी और आपके खर्च के लिए पैसे कमाऊंगी। जियांग यचेन दंग रह गया। उसने अपने हाथ में गोल्ड कार्ड को देखा और गहरी आवाज में कहा, तुमने अपना सारा पैसा मुझे दे दिया है, लेकिन तुम्हारा क्या? सु लिन्यू मधुरता से मुस्कुराए। ये ठीक है यचेंगे, जब तक यचेंगे खुश हैं मैं खुश हूँ। पगली लड़की। जियांग यचेन कार्ड सु लिन्यू को वापस करना चाहता था, लेकिन लड़की तुरंत दूर हट गई। यचेंगे, मेरा पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरा हार्दिक इरादा है, ठीक है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? सु लिन्यू ने खुशामद करते हुए विनती की। जियांग यचेन चकित था। क्या तुम्हें इतना शुद्ध प्रेम करने की आवश्यकता थी? कई प्रयासों के बाद भी सु लिन्यू ने इसे वापस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए जियांग यचेन के पास इसे अस्थायी रूप से रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों फिर से एक साथ बैठे। उनके सामने एक सुपर शानदार दावत थी। बाईं ओर एक सीफूड टॉवर था, जिसमें ठंडे बोस्टन लॉबस्टर उनके जीवंत लाल खोल में मुड़े हुए थे, उनके पंजे चांदी की पन्नी में लिपटे थे। दाईं ओर एक ग्रिल थी, जहां मैरिनेटेड M5 वैग्यू बीफ सिजल कर रहा था। वसा टपक रही थी और आग की लपटें निकल रही थीं, बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल गुलाबी। जियांग यचेन ने एक कॉकस्क्रू के साथ रेड वाइन की एक बोतल खोली और अपने और सु लिन्यू के लिए एक गिलास डाला। आओ चीयर्स। उसने अपना गिलास उठाया। उसकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह गर्म थी। अपने पिछले जीवन में उसने 4 साल तक पिकनिक का अनुभव नहीं किया था। वह लगातार लिनवान के सपने के लिए प्रयास करता रहा था, अपनी टीम को हुआक्सिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नेतृत्व करता रहा था। अब इसे फिर से अनुभव करते हुए एहसास बहुत ही अद्भुत था। धूप, सुंदर नज़ारा, स्वादिष्ट भोजन और जियांग यचेन ने तिरछी नज़र डाली। सु लिन्यू का शानदार और प्यारा रूप दिखाई दिया और एक सुंदर महिला। त्यागने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि जीवन कितना अद्भुत था। बैंग। सु लिन्यू ने गिलास टकराया, अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, यचेंगे, मेरे पास पीने का एक बहुत ही नया तरीका है। वे कहते हैं कि इससे वाइन का स्वाद बहुत मीठा हो जाता है। क्या मैं आपको सिखाऊं? जियांग यचेन रुका, फिर हिचकिचाहट के बाद धीरे से अपना वाइन गिलास नीचे रख दिया। आगे बढ़ो और मुझे सिखाओ। सु लिन्यू की नर्म, सफ़ेद बाँह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी और उन्होंने जुड़ी हुई भुजाओं के साथ रेड वाइन पी। जियांग यचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम मुझे वेडिंग टोस्ट पीने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रही हो? सु लिन्यू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। यचेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि यह इस तरह बहुत मीठा है? जियांग यचेन खंडन करने में असमर्थ था। वह मूड खराब नहीं करना चाहता था और सु लिन्यू के साथ वेडिंग टोस्ट पिया। ये वास्तव में उसके द्वारा पहले पी गई रेड वाइन से अधिक मीठा था। यचेंगे, आपने मुझे मना नहीं किया, मैं बहुत खुश हूँ। सु लिन्यू की आंखें जियांग यचेन से भरी थीं। उसने उत्साह से अपने पैर पटके, ऐसे दिख रही थी जैसे उसे पसंद किया गया हो। अपने पिछले जीवन में उसने सु लिन्यू के साथ सभी अंतरंग संकेतों को अस्वीकार कर दिया था। यदि सु लिन्यू झुकने की हिम्मत करती तो वह अपना आपा खो देता और उसे डांटता। अब याद करते हुए जियांग यचेन को लगा कि वह इस पगली लड़की का बहुत ऋणी है। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी, भविष्य में बहुत समय होगा।
दोनों ने नज़ारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। डिवाइन बीस्ट लिटिल वाइट भी लालच से आ गया, उनके बगल में लेट गया और खाने पर ध्यान केंद्रित किया। सूरज के नीचे ये वास्तव में सुंदर था। हालांकि मार्शल परीक्षा स्थल पर जियांग येचेन का पिकनिक मनाना शेन किंगयू और सू झान के चेहरे को काला कर गया। ये बदमाश, इसे अवसर की कोई समझ नहीं है। सू झान ने गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। ये काफ़ी बुरा था कि जियांग येचेन खुद आराम कर रहा था और रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए याओ बीस्ट्स को नहीं मार रहा था, लेकिन वह अपनी बेटी को भी साथ खींच रहा था। कितना बेशर्म! वह गुस्से में था। वह शेन किंगयू की ओर मुड़ा। बहन किंगयू, मैं स्पष्ट कहूंगा, यदि जियांग येचेन मार्शल परीक्षा में विफल रहता है तो हमारे दो परिवारों के बीच की सगाई टूट जाएगी। मेरी बेटी, सू झान की बेटी, कभी भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जिसमें महत्वाकांक्षा की कमी है और जो मार्शल परीक्षा के दौरान आराम करता है। सू झान की आंखों में खून की नसें उभर आईं, जो दिखा रही थीं कि वह कितना गुस्से में था। शेन किंगयू बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकी। अपने बेटे को मार्शल परीक्षा के दौरान पिकनिक मनाते हुए देखकर वह वास्तव में असहाय थी। उसे ये संदेह भी होने लगा कि वह पहली बार में आने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। ये बहुत ही शर्मनाक था। इससे पहले सू झान जियांग परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह करता था और सीधे सगाई तोड़ने का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अब उसके शब्द इतने सीधे थे। सू झान ने शायद जियांग परिवार के साथ सगाई तोड़ने का मन बना लिया था। शेन किंगयू की आंखें चिंता से भरी थीं और उसने बार बार आह भरी, खुद से सोच रही थी, मैंने ऐसी चीज को जन्म कैसे दिया। अफसोस, चारों में से सबसे विजयी झो मिंग्युआन और जियांग डोंगनियन थे। सू झान का रवैया स्पष्ट रूप से दिखाता था कि उसने जियांग परिवार के साथ संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया था। जब तक जियांग येचेन मार्शल परीक्षा में विफल रहा, उनका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। सू परिवार के साथ सगाई टूटने से अनिवार्य रूप से झो परिवार के साथ गठबंधन होगा। सू परिवार के साथ सगाई के बिना जियांग परिवार के उच्च अधिकारी उसे उत्तराधिकारी के रूप में जारी रखने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। ये वास्तव में एक जीत जीत की स्थिति थी। झो मिंग्युआन और जियांग डोंगनियन ने मुस्कुराते हुए आदान प्रदान किया, पहले से ही हाफ टाइम पर शैंपेन फोड़ने की योजना बना रहे थे। जियांग येचेन की 9,999वीं की पिछली रैंकिंग के आधार पर वह शायद अब तक नज़रों से ओझल हो गया था। झो मिंग्युआन गर्व से मुस्कुराया और चुस्की लेने के लिए अपनी चाय उठाए। इस क्षण लाइव प्रसारण भी जियांग येचेन को पिकनिक मनाते हुए दिखा रहा था और दर्शक पूरी तरह से क्रोधित थे। कोई रास्ता नहीं, यह मार्शल परीक्षा है। यंग मास्टर जियांग, आप इसे छुट्टियों की तरह क्यों ले रहे हैं? अन्य उम्मीदवार, मुझे जल्दी करने और अंक अर्जित करने के लिए याओ बीस्ट्स को मारने की जरूरत है। यंग मास्टर जियांग, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं पहले थोड़ी पिकनिक मनाऊंगा। हे, जियांग परिवार के बेकार उत्तराधिकारी से जैसी उम्मीद थी। वह मार्शल परीक्षा जैसी गंभीर घटना पर पिकनिक मना रहा है। बिल्कुल, वह खुद एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है और देवीसू को भी आराम करने के लिए खींचता है। उसने देवीसू के गहरे स्नेह को बर्बाद कर दिया है। उसके पास वास्तव में कोई विवेक नहीं है। उसे अनदेखा करो, उसे आराम करने दो। जब उसके मार्शल परीक्षा परिणाम असंतोषजनक होंगे तो हम देखेंगे कि क्या सू परिवार उनकी शादी के लिए सहमत होता है। हाँ, होस्ट, जल्दी से रैंकिंग देखें। जियांग येचेन शीर्ष 10,000 से बाहर हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण के होस्ट ने इसे देखकर थोड़ी मुस्कान दी। बिना देखे उसने सीधे मार्शल परीक्षा अंक रैंकिंग पेश की। पहला स्थान चू जिंगचेन 4,600, दूसरा स्थान जियांग फैंग 3,900, छठा स्थान लिन वान 3,000, 9,999वां स्थान जियांग येचेन 700। जब रैंकिंग दिखाई दी तो हर कोई दंग रह गया। कोई रास्ता नहीं। आधा घंटा बीत चुका था, वह अभी भी नीचे क्यों नहीं गिर रहा था? आधा घंटा बीत चुका है, यंग मास्टर जियांग की रैंकिंग अभी तक नीचे क्यों नहीं गिरी? सिर्फ इतना ही नहीं, जब से यंग मास्टर जियांग ने 9,999वां स्थान हासिल किया है, तब से पूरा लीडरबोर्ड आधे घंटे से बिल्कुल नहीं बदला है, जैसे कि हर किसी ने याओ बीस्ट्स को मारना बंद कर दिया हो। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, लीडरबोर्ड में जरूर कोई समस्या है। स्ट्रीमर, जल्दी से चेक करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने तुरंत स्क्रीन पर बाढ़ ला दी, होस्ट से लीडरबोर्ड चेक करने के लिए कहा। अपनी शांति वापस पाने के कुछ ही पलों बाद होस्ट ने तुरंत बैकएंड डेटा चेक किया, लेकिन कंप्यूटर ने सब कुछ सामान्य दिखाया, बिना किसी समस्या के। ये देखकर होस्ट और प्रोफेसर मा धीरे धीरे माथे पर बल डालने लगे। सिस्टम की व्यापक जांच करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को तुरंत बुलाओ, होस्ट ने अविश्वास के साथ कहा। एक पल बाद तकनीकी कर्मचारी अंदर आए, व्यक्तिगत रूप से कुछ मिनटों तक जांच की और अपना सिर हिलाते हुए कहा, स्कोरिंग सिस्टम सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। तुरंत लाइव स्ट्रीम प्रश्नवाचक चिन्हों से भर गई। कोई समस्या नहीं है।
ये कैसे संभव है? 30,000 लोगों के साथ एक मार्शल परीक्षा और स्कोर आधे घंटे से बिल्कुल नहीं बदले हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि कोई समस्या नहीं है। क्या इस तकनीकी कर्मचारी का कौशल स्तर के अनुसार है? इतनी स्पष्ट समस्या और तुम कह रहे हो कि कोई समस्या नहीं है। जल्दी करो और उसे बदलो। स्ट्रीमर, बस मार्शल परीक्षा स्क्रीन देखो। यदि परीक्षार्थी याओ बीस्ट्स को मारते हैं और अंक नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई समस्या है। उद्धरण चिन्ह। होस्ट ने तेजी से स्क्रॉल होते बुलेट कमेंट्स को देखा और नेटिजन्स की सलाह मानकर जियांग फैंग की मार्शल परीक्षा स्क्रीन क्लिक की। जियांग फैंग अभी भी दलदल में था, अभी भी उस मादा आयरन स्किन्ड मगरमच्छ को मार रहा था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, उसके माथे से पसीने की बारीक बूंदें निकल रही थीं, और वह लगातार अपने हाथ में छठी रैंक का जादुई खंजर आयरन स्किन्ड मगरमच्छ के दिमाग में डाल रहा था। लेकिन जो बात उसे हैरान कर रही थी वह ये थी कि जिस पल खंजर बाहर निकाला जाता, घाव दिखाई देने वाली गति से भर जाता। ये कैसे हो सकता है? आधा घंटा बीत चुका है और मैं एक थर्ड टियर आयरन स्किन्ड मगरमच्छ को भी नहीं मार पा रहा हूँ। जियांग फैंग की आंखें लाल हो गई थीं, उसकी बाहों की नसें उभर आई थीं, और उसने एक भयानक नज़र के साथ कहा, मैं तुम्हें अब 3 मिनट दे रहा हूँ। यदि तुम नहीं मरते तो मैं इन सभी मगरमच्छों को आज तुम्हारा अंतिम संस्कार बना दूंगा। आयरन स्किन्ड मगरमच्छ। जियांग फैंग ने फिर कई बार वार किया, लेकिन घाव अभी भी स्पष्ट रूप से भर रहा था, जिससे इसे मारना असंभव हो गया। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करते हो? बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि यदि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मालिक कौन है। जियांग फैंग थोड़ा उत्तेजित हो गया और आसपास के उन आयरन स्किन्ड मगरमच्छों को बेतरतीब ढंग से चाकू मारना शुरू कर दिया जो हिल नहीं सकते थे। इसने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को दंग कर दिया। आयरन स्किन्ड मगरमच्छ, तुम मुझे मार नहीं सकते और तुम मुझे दोष दे रहे हो। हो। तो यह नहीं है कि लीडरबोर्ड में कोई समस्या है, बल्कि यह कि मॉन्स्टर बैटलफील्ड में याओ बीस्ट्स को मारा ही नहीं जा सकता। यह अपमानजनक है। स्ट्रीमर, अन्य परीक्षार्थियों को देखो, क्या उनके लिए भी ऐसा ही है? उद्धरण चिन्ह। होस्ट और प्रोफेसर मा भी थोड़ा सुन्न दिख रहे थे। वास्तव में क्या चल रहा था? जियांग फैंग का हर वार आयरन स्किन मगरमच्छ के कमजोर बिंदु पर लगा, लेकिन वह मर क्यों नहीं रहा था? और उसने स्वचालित रूप से अपने घावों की मरम्मत भी कर ली। आयरन स्किन मगरमच्छों के पास स्वचालित पुनर्जनन क्षमता नहीं होती है। देखो कि क्या अन्य परीक्षार्थियों के लिए भी ऐसा ही है, प्रोफेसर मा ने गंभीर लहजे में कहा। होस्ट ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन दोनों को प्रिंसिपल जो द्वारा कार्य सौंपे गए थे। अगली स्क्रीन लिन वान पर कट गई, जो छठे स्थान पर थी। वह भारी सांस ले रही थी, एक बेहद तेज फोर्थ टियर गेल भेड़िया का सामना कर रही थी, उसकी आंखें डर से भरी थीं। वूफ, गेल भेड़िया ने एक दहाड़ छोड़ी और उसकी आकृति एक आफ्टर इमेज में बदल गई। लिनवान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी एस रैंक प्रतिभा वुड स्पिरिट मास्टर को सक्रिय किया। उसके पैरों के नीचे से तुरंत मोटी बेलें निकलीं, जिसने उसे लपेट लिया। गेल भेड़िया ने अपने तेज पंजे फैलाए और बिना किसी प्रयास के बेल की रक्षा को फाड़ दिया। लिनवान को उड़ते हुए पास के एक पेड़ से जोर से टकराने के लिए भेज दिया। फट! लिनवान ने खून थूका, उसे लगा जैसे उसके आंतरिक अंग टूट गए हों। उसने खतरनाक गेल भेड़िया को देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसकी ताकत के साथ एक गेल भेड़िया को मारना कठिन काम नहीं होना चाहिए था। उसने एक लकड़ी की बेल से गेल भेड़िया के दिल में छेद किया था, उसे तो मर जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, गेल भेड़िया वास्तव में पुनर्जीवित हो गया। इसके अलावा उसे हुई सभी क्षति तुरंत ठीक हो गई। आधे घंटे के उलझाव के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सहनशक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन गेल भेड़िया अभी भी पूरी ऊर्जा से भरा था। ये कैसे हो सकता है? लिनवान जमीन पर बैठ गई, हौंफते हुए, उसकी आंखों में मौत का डर दिखाई दे रहा था। कदम दर कदम करीब आ रहे गेल भेड़िया की आवाज़ सुनकर उसकी जीवित रहने की मजबूत इच्छा भी उसे खड़ा नहीं कर सकी। गेल भेड़िया की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ीं। लिनवान पूरी तरह कांप गई, पूरी तरह से भयभीत थी। क्या वह मार्शल परीक्षा अखाड़े में मरने वाली थी? नहीं, मैं अभी तक मार्शल दाव के शिखर तक नहीं पहुंची हूं और शक्ति को नहीं पकड़ा है। मैं यहाँ कैसे गिर सकती हूँ? नहीं, मैं मर नहीं सकती। लिनवान ने डर में अपना सिर झुका लिया, उसके माथे से ठंडे पसीने लगातार निकल रहे थे। लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था, वह गेल भेड़िया के तेज दांतों से फाड़ा जाना नहीं था, बल्कि एक गर्म, थोड़ा तीखा, अज्ञात तरल की धारा थी। उसने उसके सिर को भिगो दिया। लिनवान ने भ्रम में अपना सिर उठाया, केवल यह पाया कि 3 मीटर लंबा गेल भेड़िया अपनी पिछली टांग उठा रहा है और उस पर पेशाब कर रहा है। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, गेल भेड़िया ने अपनी दिशा बदली और लिनवान के चेहरे पर छिड़काव किया। फिर उसने खुद को हिलाया और दूर चला गया। लिनवान ने तीखी भेड़िया पेशाब को सूंघा, जी मिचलाने की एक लहर महसूस की और गुस्से में बेहोश हो गई। ये दृश्य लाइव स्ट्रीम में भी दिखाई दिया।
अरे यार, ये गेल भेड़िया कुछ और ही है, उसने लोगों का अपमान करना भी सीख लिया। हाँ, ये लिन वान मुझे बहुत जोर से हंसा रही है। वह एक गेल भेड़िया को भी नहीं हरा सकती, और उसने ग्रेजुएशन समारोह में यंग मास्टर जियांग से इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। वह बस एक जोकर है। तुम सही कह रहे हो, मुझे उम्मीद है कि यह भेड़िया पेशाब उसे जगा सकती है। एक मिनट रुको, वह गेल भेड़िया स्पष्ट रूप से लिन वान को काट कर मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये थोड़ा अजीब है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दर्शकों ने अनुमान लगाया कि क्या मॉन्स्टर बैटलफील्ड में कुछ गलत हो गया है। इस क्षण होस्ट और प्रोफेसर मा भी बेतहाशा अपना सिर खुजला रहे थे, विभिन्न पता लगाने वाले उपकरणों की जांच कर रहे थे, लेकिन कोई समस्या नहीं मिली। प्रोफेसर मा ने तुरंत कहा, स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत मॉन्स्टर बैटलफील्ड में एक टीम भेजें। मार्शल परीक्षा एक बड़ा आयोजन है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। होस्ट ने सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए बाहर भाग गई। अगले ही पल प्रोफेसर मा का फोन बज उठा। ये देखकर कि कॉलर आईडी जो मिंग्युआन की थी, उसका दिल तुरंत उसके गले में आ गया। हेलो प्रिंसिपल, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? क्या तुम हुआजोंग विश्वविद्यालय का अपमान करना चाहते हो? जल्दी करो और स्क्रीन काटो। प्रोफेसर मा को अचानक एहसास हुआ, लाखों लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। यदि यह फैल गया तो इसका हुआजोंग विश्वविद्यालय के नामांकन, शिक्षण आदि पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उसने बेतहाशा कई स्क्रीन काटी, लेकिन वे सभी याओ बीस्ट से घिरे परीक्षार्थियों को दिखा रहे थे। जब तक उसने जियांग येचेन और सुलिन्यू के ओएसिस धारा के किनारे आराम करने और याओ बीस्ट्स को न मारने के दृश्य पर वापस स्विच नहीं किया, तब तक प्रोफेसर मा रुके। मार्शल परीक्षा स्थल पर जो मिंग्युआन ने भी राहत की सांस ली। जियांग येचेन की 9,999वीं रैंकिंग को देखते हुए उसकी दृष्टि धीरे धीरे गंभीर हो गई। वह थोड़ा हैरान था कि मॉन्स्टर बैटलफील्ड में याओ बीस्ट्स को मारने योग्य क्यों नहीं दिखाया गया। प्रिंसिपल जो, वास्तव में क्या हो रहा है? जियांग डोंग नियन भी बहुत चिंतित था। आखिरकार एक बार जियांग येचेन के मार्शल परीक्षा पास कर लेने के बाद उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। जो मिंग्युआन ने माथे पर बल डाला, चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को जांच करने के लिए भेज दिया है और परिणाम बहुत जल्द सामने आने चाहिए। मार्शल परीक्षा एक बड़ी बात है, प्रिंसिपल जो को इसे ठीक से संभालने की जरूरत है, सू जान ने गहरी आवाज में कहा। जो मिंग्युआन ने पसीने की एक बूंद पोंछी और तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल। चारों में से केवल शेन किंगयू ने एक आश्चर्यचकित रूप दिखाया। मार्शल परीक्षा शुरू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता था। यदि समस्या का समाधान 4 घंटों के भीतर नहीं किया जा सका, तो क्या जियो चेन की रैंकिंग उसे मार्शल परीक्षा पास करने नहीं देगी? हालांकि इसमें थोड़ा तारांकन था, लेकिन सू जान को पहले स्थिर करने में सक्षम होना जियांग परिवार के लिए एक अच्छी बात थी। शेन किंगयू ने लाइव प्रसारण स्क्रीन को देखा, चुपचाप प्रार्थना की कि याओ बीस्ट्स के न मरने की समस्या मार्शल परीक्षा के अंत तक बनी रहे। मॉन्स्टर बैटलफील्ड, ओएसिस क्षेत्र। जियांग येचेन एक छाता लिए, धूप का चश्मा पहने और आराम से लेटे हुए धारा के किनारे थे। मॉन्स्टर बैटलफील्ड में वॉर्ड रियलमाई शून्य क्षेत्र की आंख स्थापित करने के बाद वह मॉन्स्टर बैटलफील्ड की सभी स्थितियों को जान सकते थे। सुलिन्यू द्वारा बनाए गए जूस को पीते हुए और इन परीक्षार्थियों को राक्षसों को मारने में विफल होते और टूटते हुए देखते हुए उनके होठों पर मुस्कान कभी नहीं रुकी। हालांकि उन्होंने लिटिल वाइट को आदेश दिया था कि डोमेन के भीतर के याओ बीस्ट्स दानव जानवरों को परीक्षार्थियों को न मारें, बस उन्हें याओ बीस्ट्स को मारने और अनकर्जित करने में असमर्थ बना दें। इस तरह वह न केवल अपनी उत्तीर्ण होने वाली रैंक को बनाए रख सकते थे, बल्कि बड़ी सुरक्षा घटनाओं से भी बच सकते थे। येचेंगे, मार्शल परीक्षा समाप्त होने में अभी 2 घंटे से अधिक का समय है। चलो पहले कुछ याओ बीस्ट्स को मारते हैं। आपकी वर्तमान रैंकिंग उत्तीर्ण होने के करीब है, सुलिन्यू ने रैंकिंग की जांच करते हुए कहा। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं जब वह वर्चुअल विंडो की ओर झुकी, उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। येचेंगे, रैंकिंग देखो, तुम अभी भी 9,999वें स्थान पर हो, कितनी अजीब बात है। सुलिन्यू की हैरान आवाज़ सुनकर जियांग येचेन ने वॉर्ड रियलमाई की डिक्टेशन बंद कर दी और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। चूंकि मैं अभी भी उत्तीर्ण होने की सीमा के भीतर हूं, चलो आराम करना और आनंद लेना जारी रखते हैं। सुलिन्यू के छोटे से चेहरे पर झिझक दिखाई दी और उसने दयनीय रूप से कहा, लेकिन 9,999वें स्थान को पार करना बहुत आसान है। येचेंगे, हम और मेहनत क्यों नहीं करते? चलो शीर्ष 1000 में आने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई यह कहने की हिम्मत न करे कि मेरा येचेंगे निकम्मा है। जियांग येचेन ने अपना हाथ लहराया और आह भरी, वैसे भी कोई न कोई तो निकम्मा होगा ही, तो वह व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो सकता? जब तक मैं सुस्ती बरतूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा। मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस सुस्त बने रहो। सुलिन्यू जम गई, धीरे से अपना सिर झुकाया और आह भरी, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं।
उसे स्नातक मूल्यांकन से 3 दिन पहले ही यचेंगे के सुस्त व्यवहार का एहसास हो गया था। लेकिन अतीत के यचेंगे लिन वान के लिए इतनी मेहनत करते थे, उन्होंने खुद कई शीर्ष टीमें बनाई थीं। लेकिन लिन वान के साथ ब्रेकअप के बाद से यचेंगे बदल गए, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, वे केवल सुस्त बने रहना चाहते थे। सू लिन्यू की नज़र जियांग यचेन के चेहरे पर टिक गई, उसके दिल में उदासी का एक संकेत था। लिन वान के ब्रेकअप ने यचेंगे को बहुत चोट पहुंचाई होगी, जिसके कारण वे बदल गए। उसने अपने हाथ कस लिए और उसकी आंखों में धीरे धीरे एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। यचेंगे, चलो अतीत की दुखद बातों के बारे में नहीं सोचते। मैं भविष्य में हमेशा हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके दिल के घावों को भरूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, भविष्य में जब हम शादी करेंगे, यचेंगे, आप सुस्ती बरतने और जीवन का आनंद लेने के लिए जिम्मेदार होंगे, और मैं पैसे कमाने और परिवार का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार होंगी, ताकि यचेंगे खुश रहें। सू लिन्यू ने एक प्यारी मुस्कान दिखाई। जियांग यचेन को देखते हुए उसके शब्दों में उसके माता पिता का उपदेश नहीं था, बल्कि अंतहीन लाड़ प्यार था। जियांग यचेन ने सुना, थोड़ा हैरान महसूस किया। ये लड़की अब क्या सोच रही थी? वह मुस्कुराए, क्या तुम इस तरह थकती नहीं हो? बिल्कुल नहीं थकती। जब मैं थकती हूँ तो बस यचेंगे को मुझे देखकर मुस्कुराते हुए देखती हूँ, मैं तुरंत पूरी तरह से ठीक हो जाती हूँ। सू लिन्यू ने अपनी ताकत दिखाते हुए अपनी छोटी मुट्ठियाँ उठाईं। जियांग यचेन ने आह भरी। शुद्ध प्रेम योद्धाओं को तर्क से नहीं समझाया जा सकता था। वह उसकी मदद नहीं कर सके और अपना हाथ बढ़ाकर उसका कोमल, नाजुक चेहरा दबाया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। सू लिन्यू बदले में आश्चर्य से उछल पड़ी, अपने गाल को छूते हुए जिसे उन्होंने दबाया था, और प्यार से कहा, वाह, यचेंगे मुझे बहुत लाड़ करते हैं। यचेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब से आपके साथ बहुत बहुत अच्छी रहूंगी। उसका उत्साह ऐसा था जैसे किसी सयान ने उस पर कब्जा कर लिया हो। जियांग यचेन ने हल्के से गुनगुनाया, उनके होठों पर एक आनंदित मुस्कान थी। इस दृश्य ने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को सामूहिक रूप से तोड़ दिया। हे भगवान, मेरी देवी, क्यों? स्ट्रीमर, मैं मार्शल परीक्षा देखने आया हूँ, उन्हें छेड़ते हुए देखने नहीं। हम अकेले लोग कैसे जिएं? स्ट्रीमर, जल्दी से स्क्रीन काट दो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी देवी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमेंट सेक्शन विलाप से भर गया था, जो लगभग ईर्ष्या, जलन और नफरत को बयां कर रहा था। सुजान लाइव स्ट्रीम देखते हुए अपना चेहरा ढक लिया, काश वह जमीन में कोई दरार ढूंढ सकता जिसमें वह रेंग सके। उसकी ऐसी बेटी कैसे हो सकती है, जो अपनी भक्ति में पूरी तरह से बिना किसी सीमा के है। जियांग यचेन को सुस्त देखते हुए उसने न केवल उसे फटकार नहीं लगाई, बल्कि वह भी चाहती थी कि वह सुस्त बना रहे और उसका समर्थन करना चाहती थी। ये किस तरह की बात थी? नहीं, मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी जियांग यचेन से नहीं होने दे सकता। ऐसे अविश्वसनीय आदमी के साथ मेरी बेटी को बहुत अन्याय सहना पड़ेगा। हालांकि सुजान सू लिन्यू से बहुत संतुष्ट थे, वह अभी भी उसका मांस और रक्त थी, और उसकी खुशी की उम्मीद करना एक पिता को विचार करना चाहिए था। प्रिंसिपल जो, क्या याओ बीस्ट्स को न मार पाने की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है? उसने लीडरबोर्ड पर एक नज़र डाली, जिसमें कोई हलचल नहीं दिख रही थी। आधा घंटा और बीत गया, और जियांग यचेन की रैंकिंग अभी भी 9,999वें स्थान पर थी। जो मिंग्युआन सख्त हो गए और अपना सिर हिलाया। मैंने एक टीम भेजी, लेकिन वे भी वह कारण नहीं ढूंढ पाई कि याओ बीस्ट्स को क्यों नहीं मारा जा सका। वह खड़ा हो गया। सू परिवार के मुखिया, मैडम शेन, कृपया मुझे माफ़ करें, मार्शल परीक्षा हुआजोंग विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से संबंधित है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। जो मिंग्युआन की नज़र तीनों पर पड़ी, जियांग डोंगनियान पर रुक गई। मैंने सुना है कि भाई जियांग याओ बीस्ट्स के अध्ययन में बहुत जानकार हैं, कृपया मेरी मदद करें। जियांग डोंगनियान जो मिंग्युआन के निहित अर्थ को समझ गए। ठीक है, चलो चलते हैं। मैडम शेन ने दोनों आकृतियों को जाते हुए देखा, उसके दिल में एक ठंडी उपहास थी। उसे डर था कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, किसी गलत इरादे से। उसने लाइव स्ट्रीम स्क्रीन की ओर देखा, अपने बेटे के आत्मप्रेमी व्यवहार की आदी हो चुकी थी। अब उसे केवल उम्मीद थी कि जो मिंग्युआन और जियांग डोंगनियान याओ बीस्ट्स को न मार पाने का कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। वे दोनों 8वें क्रम के मार्शल सम्राट थे, ऐसी छोटी समस्या की जांच करना उनके लिए बहुत आसान था। मैडम शेन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। समय भी धीरे धीरे बीतता गया। मार्शल परीक्षा में केवल 1 घंटा बचा था, लेकिन अंकों का लीडरबोर्ड अभी भी कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था। जियांग यचेन ने सूरज को धीरे धीरे डूबते देखा, अंगड़ाई ली और उबाऊ होकर लिटिल वाइट को सहलाया, जो उनके बगल में लेटा था। सू लिन्यू ने देखा, चिंता के मारे लगभग मर रही थी, लेकिन उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था। यचेंगे को सलाह दूं? इससे यचेंगे नाखुश हो जाएंगे, जिसकी बिल्कुल अनुमति नहीं थी। लेकिन वह यचेंगे को याओ बीस्ट्स को मारने और अंक अर्जित करने के लिए कैसे मजबूर कर सकती थी? सू लिन्यू ने लीडरबोर्ड पर एक नज़र डाली।
यचेंगे अभी भी 9999वें स्थान पर थे। यहाँ तक कि लीडरबोर्ड सिस्टम में भी बग है, मैं क्या करूँ? 1 घंटा बीत चुका था और अंकों का लीडरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला था, इसलिए ये स्पष्ट था कि कोई बग था। रैंकिंग देखे बिना उसे पता नहीं चलेगा कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, जिससे यह और भी कठिन हो गया। उफ, सु लिन्यू का छोटा सा चेहरा चिंता से भरा था, उसकी नज़र अनजाने में अपनी खुद की रैंकिंग पर पड़ी। 29,999वां स्थान, सु लिन्यू 0 अंक। सु लिन्यू को अचानक प्रेरणा मिली, उसने अभी तक अंक अर्जित करने के लिए किसी याओ बीस्ट को नहीं मारा था। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छी रैंक के लिए प्रयास करना चाहती हूँ और फिर चुपके से यचेंगे की उड़ने में मदद करूँ, क्या ऐसा काम नहीं करेगा? वह थोड़ा मुस्कुराए और जियांग यचेन के सामने कूद गई। यचेंगे, मेरे अंक अभी भी 0 हैं। क्या आप मेरे साथ याओ बीस्ट्स को मारने चल सकते हैं, वरना मैं मार्शल परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगी। जियांग यचेन ने अपना धूप का चश्मा नीचे किया और एक पल के लिए सोचा, ये सच था। उनके लिए सुस्त बने रहना ठीक था, लेकिन वह सु लिन्यू को अपने साथ नीचे नहीं खींच सकते थे। उन्होंने सिर हिलाया, सिस्टम स्पेस से ब्लैक गॉड सूट, काले देवता का सूट निकाला और इसे सु लिन्यू के सामने रख दिया। ये युद्ध कवच तुम्हारे लिए है, ये याओ बीस्ट्स को मारना बहुत तेज बना देता है। वाह, सु लिन्यू ने उत्साह से ब्लैक गॉड सूट के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। यचेंगे, क्या आप वास्तव में इसे मुझे दे रहे हैं? आहा, उसे यचेंगे से एक और उपहार मिला, बहुत खुशी हुई। देना, तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जियांग यचेन ने कहने से पहले एक पल के लिए झिझक की। ब्लैक गॉड सूट एक सर्वोच्च श्रेणी का युद्ध कवच था। यदि इसके सच्चे स्वर्ग विरोधी गुणों की खोज की जाती, तो चीन संभवतः इसे जब्त करने के लिए कदम उठाता। चीन के उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने पहले ऐसा किया था, विभिन्न खंडहरों में मिली कीमती वस्तुओं को तुरंत सौंप दिया गया था। ओह, ठीक है। हालांकि सु लिन्यू थोड़ी निराश थी, यचेंगे उसे कुछ उधार देने को तैयार थे, जिससे पता चलता था कि यचेंगे उस पर भरोसा करते थे। यचेंगे का भरोसा पाने के लिए ये बस अद्भुत था। चलो चलते हैं, मुझे घाटी के उस इलाके में ले चलो जहां याओ बीस्ट्स इकट्ठा होते हैं। जियांग यचेन ने लापरवाही से 6 क्रम के टेलीपोर्टेशन ताबीज फेंके, तुरंत एक घाटी में दिखाई दिए जो काली चट्टानों से बनी थी, जिसके बीच में एक काली नदी बह रही थी। सूरज डूबने के कारण कई उच्च स्तरीय याओ बीस्ट्स ने दहाड़ें छोड़ी और सक्रिय होने लगे। जियांग यचेन ने घाटी में वॉर्ड रियलम आई को बंद कर दिया और शुभ डोमेन धीरे धीरे पीछे हट गया। सु लिन्यू ने ब्लैक गॉड सूट पहना, अपना चेहरा दिखाया और उत्साह से कहा, यचेंगे, ये युद्ध कवच बहुत अद्भुत है, यह अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता है। जियांग यचेन ने सिर हिलाया, जाओ उन्हें मारो, देखते हैं तुम्हारी ताकत। ठीक है यचेंगे, बस देखो, मैं बहुत मजबूत हूँ, तुम जानते हो। सु लिन्यू की हथेलियों से सिंदूरी लपटें निकलीं और ब्लैक गॉड सूट एक उग्र जानवर की तरह घाटी में घुस गया। बूम, सिर्फ उतरने से ही जमीन कुछ इंच धंस गई, जो महीन दरारों से ढकी थी। सु लिन्यू ने 7वें क्रम की अग्नि तत्व वाली लंबी तलवार निकाली, इतनी तेज गति से चलती थी कि केवल आफ्टर इमेज ही देखी जा सकती थी। लपटों वाली लंबी तलवार मक्खन की तरह कट गई। एक 5वें क्रम का याओ बीस्ट भी सु लिन्यू की एक भी मार को सहन नहीं कर सका। 2.5 मिनट बाद घाटी में केवल याओ बीस्ट्स की लाशों का ढेर बचा था। लाइव स्ट्रीम में दिखाई देने वाले इस दृश्य ने पूरी तरह से सभी को स्तब्ध कर दिया। पवित्र गाय, ये किस तरह का युद्ध कवच है? यह अविश्वसनीय रूप से भयानक है।